हेलो। हाँ। हाँ जी, बोलिए। अब बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आपने कमेंट किया था ना क्या कि कमेंट किया सब था, लोग बताइए। भाग रहे हैं, टीम भाग रही है, लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं मुझसे, बात नहीं कर हाँ, पा रहे जो हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप बताइए। हाँ, समस्या क्या थी आपको? क्या हो रही थी समस्या? किस बात से असहमति हो रही थी? मुझे कोई भी समस्या नहीं है, आप जो करना है वो करो फेसबुक के ऊपर। पर जो वीडियो मेरे सामने दिख रही है मेरे को, और मुझे लग रहा है कि वो बात गलत है, तो फिर मैं उसके रिप्लाई में कुछ तो बोलूंगा। और जो वो रिप्लाई है मेरा, उसको देख के 4 लोग ऑफेंड हो रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। अगर ऑफेंड हो रहे हैं तो फिर तर्क से उनका जवाब भी दे दो। फेसबुक ने अलाउड किया हुआ है, मगर तर्क तो है नहीं। उसके बदले में तुम देखोगे कि वहां पे नीचे गाली गलौच है। मेरे मुंह से एक भी गाली गलौच कमेंट में अगर हो तो मेरे को दिखा देना। और गाली गलौज तुम्हारी तरफ से है तो फिर आप देख लो। मैं स्क्रीनशॉट है मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं भेज दूंगा तुम्हें। नहीं, उनकी छोड़ो ना, जिनकी गाली गलौज की है उनकी छोड़ो, उनसे क्या लेना देना। सोशल वो मीडिया है। तुम्हारी तरफ से हाँ, बिल्कुल वो तुम्हारी तरफ से है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी मेरे को ना गाली गलौज से कोई मतलब है ना तुम्हारे। हाँ, किसकी? पर तो वीडियो मेरे सामने आ रही है और उसमें जो तर्क है वो गलत है, तो फिर मैं नहीं वो किस बोलूंगा अरे, ना। रुको रुको, थोड़ा आराम से बात करो। किसकी ओर से गाली है? शुरुआत क्या? किसकी ओर से गाली है? गाली तुम्हारी ओर से है, जो सपोर्ट करते हैं उस लड़की को। अरे, मेरी ओर से कहाँ से हो गया भाई? मैंने दी है गाली आपको कि नहीं दी है, ये आपकी बताओ। तरफ आपकी तरफ से मतलब कि उन लोगों की तरफ से जो सपोर्ट करते हैं उस लड़की को, जो बोल रही है वो। अरे आचा एक प्रसाद, आईडी है। अरे सुनो, एक आईडी है। जी। देखो आप किससे बात कर रहे हो? सचित अवस्थी से बात कर रहे हो। मैं किससे बात कर रहा? निशांत से। हम्म। ठीक। अभी हम दोनों के जी। अलावा कोई तीसरा नहीं है। हाँ, सोशल बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया है, किसी वीडियो पे या पोस्ट पे कोई क्या करता है वो उसका जीवन वो जाने। अभी हम दो हाँ, लोग नहीं, बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, और अब बताओ। क्योंकि आपने मुझसे ये पूछा कि भाई आपको समस्या क्या है, तो मैं वो बता रहा हूँ कि मेरे को तो समस्या नहीं है। मेरे सामने जो वीडियो आई मैंने उसका रिप्लाई किया, बदले में 4 लोग गाली देने लगे। हाँ ठीक है, मैं वो तो, बता रहा हूँ आपको। हाँ तो माने हम लोग जिस वीडियो से गवाह होते हैं, माना सहमत होते हैं, उसको हम्म। कहते हैं भाई ठीक है। और जो बात अगर गलत लगेगी तो उसको बोलेंगे हम्म। गलत है। कोई हम्म। फॉलोवर या कोई ऐसा टाइप से मैं नहीं हूँ कि किसी व्यक्ति की हम्म। पोस्ट को देखता हूँ या वीडियो देखता हूँ तो जो हर वीडियो या पोस्ट पर मैं ये कहूँ कि सही है। जहाँ बात गलत हम्म। लगी वहां मैं गलत ही बोलूंगा। चाहे फिर वो आचार्य बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत हो, चाहे ओशो हो, चाहे प्रेमजीत हो, चाहे जिद्दू कृष्णमूर्ति हो या कोई भी हो, उससे मुझे कोई ऐसा ही फर्क नहीं होना चाहिए। पड़ता। और ठीक। ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही मैं हूँ। मैं किसी का फॉलोवर हाँ, नहीं, आचार्य आप विशाल का पढ़ते हैं, आपके तुम कमेंट मुझे को समझ पढ़ते रहे हैं, हो। ठीक है, आपकी कमेंट को पढ़ता हूँ। हाँ। एक ही कमेंट आप कई जगह पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। बढ़िया। क्या? ये कितने बुद्धिमान हैं और इसको फॉलो करने वाले किस तरह के हैं मैं सब जानता हूँ। सारे मिलकर बौखलाए हैं, हुए हैं, धमकी दे रहे हैं क्योंकि तर्क नहीं कर पा रहे हैं। और ये लड़की हर बात बिना सिर पैर की करती है। एक भी जवाब इससे मेरा दिया नहीं गया और मैं इसके सारे तर्क काट रहा हूँ। कोई व्यक्ति हम्म। अगर आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कई तरह से निकाल सकते हैं कि शायद उसके पास उस समय टाइम नहीं है। क्योंकि आपने कमेंट किया, फिर आपका जवाब, फिर दूसरे ने कमेंट किया, दूसरे का जवाब दे, तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि वो कायर है, डरपोक है, तर्क का जवाब नहीं है? भाई वो आचार प्रसाद शायद के बारे, सुनो सुनो सुनो। शायद 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 उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो बाकी लोगों का जवाब तो दे रही है। और मैं जब वो मैं जहाँ आचार तक प्रसाद की उसको बात को काट सकती है तो आपकी वहां क्या मिसाल है? आप तो उनके वो फॉलोअर हो ना, वो ना आचार तो प्रसाद के। ना, मैं बिल्कुल किसी का फॉलोवर नहीं हूँ। अच्छा, मैं आचार तुम्हें प्रसाद बता के दूं, फॉलोअर नहीं है? मैं किसी का फॉलोवर नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता दे चलो, हूँ पहले ही। ठीक है ठीक ठीक है, है। और अब ये, दूसरी बात हाँ, ये है। अरे अरे दूसरी बात ये है रुक कि जाओ रुक। तुमको कैसे लगा कि वो उसकी बात को काट पा रही है, या किसी और की, या कबीर दास की बात को काट पा रही है, या तथ्यों के विवेकानंद आधार की पे, बात को काट पा रही तथ्यों है। के आधार पे। बताओ, तथ्य बताओ, उसके बताओ जरा। हाँ, जैसे आचार्य प्रशांत कहते हैं, तुम्हारा होना ही बंधन है। हम्म। अब ये बात जो है, इस पे जो उसने तर्क दिए हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ। बताओ, तर्क बताओ। सुन लो। बताओ।
हाँ बोल दिया ना, मैं खुद बोलता हूँ ना तुमसे। चलो मैं सहमत नहीं हूँ आचार प्रसाद की इस बात से, मुझसे बात करो, उसकी छोड़ो अभी। अरे मैं पहले पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं उस इस बात से तो बिल्कुल, ये जो बात बोली गई है ना उनकी छोड़ो, कि उनकी छोड़ो, उनकी छोड़ो। मैं कह रहा हूँ कि आचार प्रसाद बोलते हैं हम्म, कि तुम्हारा होना ही बंधन है। हाँ मैं बिल्कुल इस बात को क्लियर, ये जो बात बोली गई है, जद्दू रुको रुको रुको, कृष्णमूर्ति भी बोलते क्या हैं। तुम इस बात से सहमत हो? किस बात से? आचार प्रसाद जी की इस बात से तुम उसको उनका सहमत? नाम ही क्यों ले रहे हो तुम? मैं बता रहा हूँ कि ये जो अरे बात बोली नाम, गई है ना, वो विवेकानंद ने भी बोली है, अरे छोड़ो कबीरदास ने ना। भी बोली है, अरे जद्दू कृष्णमूर्ति ने भी बोली है, रुक जा रुक जा रुक जा, ओशो ने भी बोली हुई है। रुक जा रुक जा रुक जा। किसी ने बोली हो ये बात गलत है, वो बात मैं किसी ने ही मैं बोली सहमत हो। करता हूँ, मैं सहमत करता हूँ। अब तर्कों पे आते हैं सीधा, क्योंकि बात वैसे भी बहुत ज्यादा हमने कर ली। सीधे तर्कों पे आते हैं, ठीक है? हाँ बताओ, इसमें क्या क्या तुमको नजर आया? सीधा तर्कों पे आते, सीधा तर्कों पे आते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा शिरोही कौन है, वो प्रेमजीत सिरोही, ठीक है? उनका जो मूल दर्शन है वो ही गड़बड़ है। वो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य जो है वो सुख है, सेंटर हम्म। पॉइंट यही है। हाँ, और यहीं जीवन का से उद्देश्य तुम, सुखी है। है ना, ये जो सेंटर पॉइंट है तुम्हारा वो यही है। इसी से तुम्हारी सारी फिलॉसफी जो है वो गड़बड़ हो चुकी है। तभी तुम उस बात को भी उठा रहे हो कि ये बनते ना, वो वहां तक तो मैं पहुंचने ही नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें पहले यहीं पे मैं रोक लेता हूँ कि तुम्हारा जो मूल जो सेंटर है वो ये है कि सुख है जीवन का लक्ष्य, ठीक है? यहीं पे हम्म। आते हैं ना। हम्म। मुझे ये बताइए कि जो सेल्फ होता है, हमारा सेल्फ जो होता है, ठीक है, क्या क्या वो होता है? हमारा जो सेल्फ होता है, हम्म। हम जो जिसको कहते हैं, अगर जीवन का, मुझे ये बताइए कि जीवन का लक्ष्य अगर सुख है, ठीक है, तो किसने डिसाइड किया है? नेचर ने किया होगा। मैंने डिसाइड किया, मैंने। तुमने क्यों, तुमने डिसाइड कर लिया? हाँ। तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर आप दौड़ते रहो, क्योंकि जहाँ सुख है वहां दुख भी है। सुख कब होता है है ही तुम्हें, नहीं इसी है घटना में तुम्हें सुख, सिद्ध। जब पहले एक जब काम करो, जब एक देखो मेरी पहले बात सुनो आप। क्लियर, सुनो सुनो सुनो। पहले स्पष्ट इस बारे में बोल दो, मैं चुप रहूंगा। जिस बारे में बोलो पहले उस बारे में स्पष्ट करके बोल दो, तरीके बस से बात रखो और बोलो कि जीवन का उद्देश्य हम्म, सुख नहीं है तो कैसे नहीं है, और ये भी स्पष्ट मैं करो बता, कि हाँ। पहले एक हाँ लाइन पे बोलो, जिस मैं पे बोलो फिर दूसरे पे मत जाना। जब तक पहली ठीक है, बात ठीक क्लियर ना हो दूसरे पे मत जाना। थोड़ा रिलैक्स होके तो बोलो, इतनी और जल्दी जल्दी मत भागो ट्रेंड की तरह, ऐसी बात नहीं होती है। हाँ बोलो। ठीक है, मैं आराम से बात ही कर लूंगा तुमसे। अगर आपको आराम से समझ में आती है तो मैं आपसे आराम से बात कर लूंगा, ठीक है? नहीं मुझे नहीं, और भी लोग जो सुनेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसको हाँ यूले मंच पर डालेगी, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ। मेरी भी मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग है। मुझे एक बात बताइए कि जो भी सुख होता है, हार्मोनल होता है। हार्मोनल सिस्टम के बारे में तुम्हें मालूम है ना? हम्म। हार्मोनल सिस्टम के बारे में तुमको मालूम है कि जब भी कोई घटना होती है, यानी कि अगर हमारा सेल वहां से सहमत है, यानी कि जैसे अगर तुमने चाहा, तुम्हारी ये धारणा है कि अगर तुमको गाड़ी में सुख दिख रहा है कि तुमको गाड़ी खरीदनी है और उसमें सुख है, ठीक है, तो तुम्हें गाड़ी पा लेने के बाद तुम्हें सुख होगा। अभी इतनी आराम से बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना तुमको? अरे मैं तो समझ रहा हूँ, आप समझाओ ना। आपने जो बोला है मैं वो समझना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार हैं। मैं तो सब नहीं, समझता अगर हूँ। मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं नहीं इसलिए बोलता जल्दी हूँ जल्दी अब तुमको। क्या है कि जल्दी जल्दी इतना मत बोलो कि तुम कुछ भी लपसी सी चाटते जाओ। बोलने का एक तरीका होता ना, ऐसी बात हाँ नहीं है बिल्कुल, कुछ मैं भी। हाँ ठीक तो है, मैं आराम से बिल्कुल बात आराम करो। से ही आपको समझा देता हूँ। हम्म। बिल्कुल आराम से ही समझने की नहीं मैं कोशिश करूंगा। समझना नहीं चाहता हूँ, मैं सब तुम्हारा आशय जानना चाहता हूँ, मुझे समझना नहीं है तुमसे। मैं सब पूछ रहा अगर हूँ तुम तुम जो समझोगे बात नहीं, बोल रहे हो अगर उसमें अगर कितना तुम तथ्य दिमाग है। को अगर बात में अगर तथ्य तुम होगा दिमाग तो को ठीक ब्रो है। खुलो ही ना अगर तुम खुला ही नहीं रखोगे अपने दिमाग को और ये बोल रहे हो अरे मैं ये समझना नहीं छोड़ो ना नहीं फिक्र चाहता, मेरी, देखो ये छोड़ो मेरी फिक्र, मैं खुला रखी हूँ बंद रखी हूँ। आप जो तो बात फिर तो बोल तुम रहे हो तर्क अगर करोगे ही। मुझे लगता है कि उस बात में वजन है तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। खुला हूँ इस मामले में। ठीक, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब सुनो कि जब घटना होती है, और मैंने तुमको गाड़ी वाला एग्जाम्पल भी दिया था। अरे अभी सुख पे बोल रहे थे कि जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है, इसको बताओ आपके लिए कैसे सुख नहीं है। ब्रो मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें समझना पड़ेगा। और तुम बार बार बीच में टोकोगे, मैं कैसे बताऊंगा तुम्हें? हाँ अब तुम, बोलो। अगर मैं जल्दी बोलूंगा तब भी तुमको दिक्कत है, अब इतने प्यार से बोलूंगा तब भी तुम बीच में काट रहे हो मेरे को, मैं कैसे बताऊं? सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? बीच में मत बोलना, मैं समझा देता हूँ तुमको। जब मैं पूछूं क्वेश्चन तब तुम बता देना, ठीक है? ठीक है। हम्म। हम्म। जब भी कोई घटना होती है, ठीक है, मैंने तुमको गाड़ी वाला एग्जांपल दिया कि तुमको लगता है कि गाड़ी में सुख है, अगर मैं गाड़ी खरीद लूंगा तो गाड़ी खरीदने के बाद मुझे सुख मिल जाएगा, ठीक है? और गाड़ी खरीदने के बाद तुम्हें सुख मिल जाता है, और अगर गाड़ी नहीं मिली तो दुख है, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये बन जाने के बाद
सुख अनुभव करूंगा तो सुख मिलता है, क्योंकि सेल्फ ने डिसाइड किया है कि इस चीज में मुझे सुख है। मैं बड़ा घर बना लूंगा तो इस चीज में मुझे सुख है, जब मैं सुरक्षा पालूंगा तो इस चीज में सुख है, और अगर वो नहीं हो पाई तो उसमें दुख है। तो जितने भी लोग दुखी हैं वो सुख के पीछे भाग रहे हैं, तो इसलिए वो दुखी है, क्योंकि ये जो चीज है ना वो हार्मोनल है। हार्मोन का मतलब समझते हो ना, सेल्फ जो हम्म। होता है ना वो हाँ डिसाइड समझता करता हूँ। है ठीक है। कंडीशनिंग, हम्म। है ना, वो कंडीशनिंग जो होती है ना अपनी थॉट जो होता है। मुझे एक बात बताइए, सुख नहीं मुझे अभी आपकी, अरे मुझसे, हाँ आप बोल दो, आगे हाँ, बोलो, इसकी आप पूरी बात जैसे करो कि आप। अगर आप सो रहे हो, ठीक है, अगर आप सो रहे हो और तुम्हें आके तुम्हारी लॉटरी लग जाए, और तुम्हें सो रहे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें उस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, विचार नहीं है, तो तुम्हें सुख नहीं होगा उसका अनुभव। हाँ, अगर तुम जग जाओगे, ठीक है, जगने के बाद जब तुम्हें मालूम चलेगा कि मेरी लॉटरी लग चुका है, क्योंकि तुम्हारी जो ब्रेन में ना, तुम्हारी नर्वस सिस्टम में उस चीज का विचार पड़ चुका है, तब तुम्हें खुशी होगी, क्योंकि वो हार्मोनल है, वो केमिकल है, वो डोपामाइन है, वो सेरोटोनिन है, ठीक है ना। तो उस हम्म। चीज का तो उस चीज का सुख अनुभव करता है। अब तुम मेरे को बताओ, अगर इस चीज का लक्ष्य है जीवन, मतलब कि सुख जीवन का ही लक्ष्य है, तो फिर दुख तो साथ ही साथ चलेगा ना, दुख तो नहीं है ना। तो फिर तू दुख को तुमने लक्ष्य बना लिया, अगर तुमने सुख को लक्ष्य बनाया तो तुमने फिर दुख को भी लक्ष्य बना लिया। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि सुख जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि अगर तुम सुख को बना रहे हो तो फिर तो दुख को भी बना रहे हो लक्ष्य। अब बताओ मेरे को, ठीक है, बोल दिया आपने, कुछ और बोल रहा है? तुम इस बात का जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें हाँ हाँ, मैं दे जो रहा तुम हूँ। बोलोगे ना, हाँ जो जो तुम बोला है बोलोगे ना मैं उसमें उसको कुछ और, काट दूंगा। जो बोला है उसमें कुछ और ऐड करना चाहोगे कि बोल दिया है? जब तुम बोल दोगे ना, जो तुम्हारी दिमाग में जो धारणाएं आई हैं, मैं उनको काट दूंगा, तुम बोलो तो सही। अरे मैं यहाँ काटने या ना काटने के लिए नहीं हुई, यहाँ पे बात है कि जब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें सही निकल के क्या आता है उस पे बात है। देखो यहाँ पे जीतने या अभी तक हारने के लिए कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम काट दोगे, मैं बिल्कुल। तुम्हारा काट दूंगा, इसके लिए चर्चा थोड़ी करता हूँ मैं, ठीक है? देखो, ठीक ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ तक जो तुम्हें डाउट हो उस डाउट को एक बार अपने उठा लो, उसके बाद जो मैं तुम्हें बताऊंगा फिर उसको सुन लेना। डाउट डाउट छोड़ो, मैं सवाल कर रहा हूँ ना उस पे अभी, ठीक है? हाँ, यहाँ तक मेरे कोई वो अरे भाई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो समझ मैंने बोला लिया, गया है। बोल दिया ना आपने, कुछ और बोलना है तो बोल दो, या फिर मैं बोलूँ आगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, आपने क्या बोला कि अगर कोई गाड़ी मिल जाती है, सुख मिल जाता है, पर गाड़ी ना मिले तो? हम्म ऐसी कोई और चीज मिल जाती है फिर वो ना मिले तो फिर तो हम्म दुख होगा, यही ना? हम्म, बहुत बिल्कुल गहरी बिल्कुल। बात बोल दी अपनी, इतनी गहरी बात मैंने जीवन पहली बार सुनी है, ठीक गहराई है? में तुम्हें ले जाऊंगा, गहराई अरे में तुम्हें लेके अरे जाऊंगा तुम। अरे, रुक जाओ, अभी गहरी में पहुंच जाएंगे, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो ये तो शायद छोटा मोटा कोई टेलर होगा अभी, है ना? रुक जाओ, थोड़ा छत पे आ जाता हूँ, बड़ी गहरी चर्चा होने वाली, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको 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 रुको, छत पे ही आ जाता हूँ मैं। छत, बिल्कुल बिल्कुल अरे छत पे रुको रुको, इतनी पहुंच जाओ। गहरी चर्चा कैसे छोड़ दूंगा, इतने गहरे विषय बोल दिए कि गाड़ी मिल जाती तो सुख है, गाड़ी नहीं मिलती है दुख हो जाता है, तो अब तो पे अरे बात तर्क करते करो हैं। यार, इस तरह की बातें मत करो, अरे तर्क अरे, करो। सुनो सुनो सुनो, हाँ तो आपने जो बोला है, हम्म, जैसे इसको ऐसे ले सकते हैं कि खाना खाने से सुख मिलता है कि और ना ना मिले तो दुख मिलता है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? शारीरिक वृत्तियां जो होती है ना हमारी, जो अरे शारीरिक अरे टेंडेंसी वो होती है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो ना मुझे, खाना क्या खाने क्या से पूछ रहे हो? सुख मिलता है या दुख मिलता है? खाना खाना शारीरिक वृत्ति है मेरी जान, जैसे सांस लेना शारीरिक वृत्ति है, नींद आना शारीरिक वृत्ति है, जो भूख लगना या शौचालय जाना वो शारीरिक वृत्ति है, ये शारीरिक वृत्तियों में आती है। यहाँ पे सुख दुख का मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अगर तुम खाना नहीं खाओगे भाई मर जाओगे, पानी नहीं पियोगे मर जाओगे। यहाँ पे सुख दुख का क्या है, सुख दुख मानसिक होता है। अच्छा, तो सुख किसको मिलता है फिर? सुख कौन अनुभव करता है इस चीज को? अभी ये जो चेतना भोजन करती है मेरे से। ये जो भोजन करते हैं इसको अनुभव करने वाला कौन है? जो भोजन करते हैं ना, जैसे हम्म। हमें को भूख लगी, एक हम्म। हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, वो बढ़ने लग जाता है। एक अमीनो, एक कोई मतलब एसिड वगैरह हाँ, है, जो वो बढ़ेगा और जो नहीं बढ़ेगा तो लैक्टिक एसिड, मुझे पता नहीं है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ। जो वो बढ़ने लग जाता है तो हमें भूख लगने लग जाती है बायोलॉजिकली, ठीक है। जब वो बढ़ने लग जाती है तब हम रोटी खाते हैं तो हमको चैन मिल जाता है कि चलो भूख से जो तड़प उठ रही थी अब वो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं खाते तो हमारी मौत भी हो सकती थी, क्योंकि जो बॉडी को जो पोषण चाहिए ना वो नहीं मिलता, ठीक है। इसको शारीरिक टेंडेंसी गिनते हैं, सुख दुख में मत गिनो इस चीज को। अब बोलो, मैं बोल रहा था ना मैं लेके जाऊंगा गहराई में तुमको, अरे तुम रुक गहराई जाओ, में हो पहले। एक तो क्या है, आप ट्रेन की रफ्तार से भागते हो, बहुत ज्यादा शायद गहरे में जाते हो आप, है ना? तो गहराई में तो तुमको लेके जाना है ना मेरे को। हाँ हाँ, ठीक देखो है ठीक दिवाली है। भी छोटी दिवाली है आज, हाँ हाँ। दिवाली में तो जितने ऊंचे रॉकेट उड़ते देख रहा हूँ मैं।
उतना गहराई में भी चलेंगे। अरे भाई ठीक है, देख लेंगे अभी। मतलब खाना खाने से सुख नहीं मिलता है, इसको खाना सुख दुख। खाने से अगर तुमको खाना खाने से गाड़ी अगर से सुख तुमको मिलता सुख। है, गाड़ी से, गाड़ी चलाने से सुख मिलता है, ये मानते हो ना? और गाड़ी गाड़ी अभी। अगर अगर अरे कंडीशनिंग रुक है जाओ तुम्हारी। रुक जाओ रुक जाओ, अभी तुमने बात की, अब सामने वाले को बोलने दोगे या तुमको बोलना है? अब मुझे सवाल तुमको करने तुम दो ना। बोल लो, हाँ क्वेश्चन हाँ, करो, मैं जवाब तो देता थोड़ा सा रुक जाया करो, धैर्य रखा करो थोड़ा सा, या तो फिर बात मत करो हूँ। अगर जवाब नहीं सुनना है तो अरे फिर। यार, अब ठीक तो है। गुस्सा हो गया यार, मैं तो अरे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुमने बोला ना प्यार से बात करने, मैं तो प्यार से ही कर अरे रहा मैं हूँ। प्यार से ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा भाई। अब जब हाँ, आप कोई बोलो, मैंने कहा या तो बोल लो पहले, फिर मुझे बोलने दो, जब मैं बोलूँ तो फिर मुझे बीच में जवाब मत तो लो। देना पड़ेगा ना भाई, मुझे जवाब तो देना पड़ेगा तो ना। तब दो ना जवाब जब पूछा जाए, हाँ पूछो। है ना? अब मैं उसका प्रश्न कर रहा हूँ ना, उसका जवाब दो। अभी आपने बोला ना, इसी बात को लेकर चलता हूँ कि गाड़ी चलाने से सुख मिलता है। चलाने से नहीं, चलाने गाड़ी से नहीं। मिल जाने से, ठीक है, गाड़ी मिल जाने से आपको सुख मिलता है, ऐसा बोला था ना? गाड़ी मिल जाए तो सुख है, गाड़ी ना मिले तो दुख है, ये बात बोली थी आपने कि नहीं बोली थी? हाँ। ठीक है। तो हम्म, गाड़ी जब मिल जाती है तो सुख है, पर भैया जिस वजह से दुख होता है, तो कब कह रहे हैं कि गाड़ी ना मिले तो गाड़ी मिले? बात तब है ना। गाड़ी मिले। हाँ, गाड़ी मिले, गाड़ी मिले। जब जब गाड़ी चाहिए तब तब गाड़ी मिले, जब तो जब मुझे गाड़ी दिला दो फिर। चाहिए तब ब्रो तब मुझे गाड़ी दिला मिले। दो ना यार, मुझे दिला दो ना फिर। अरे मैं क्यों दिलाऊंगा? वो अलग बात है, वो व्यवस्था दिलाएगी, मैं थोड़ी दिलाऊंगा। वो व्यवस्था मैं दिलाएगी ना। अब मैं समझ रहा हूँ। अब तुम सिरोही वाली जो अरे कौन है अरे तुम्हारा, कोई वाली भी, रणजीत सिरोही, कोई कोई वाली अब हो, तुम उस पे इकोनॉमी पे वो आ गए हो छोड़ो ना, ना। अर्थव्यवस्था जो वो सोच, अरे वो जो जज तुम्हारा क्यों कर रहे हो? सिरोही सोचता है जो जवाब कि दिया है, ऐसी ऐसी क्या व्यवस्था रुक बना जाओ रुक देंगे। जाओ रुक जाओ, अब मैं जो अर्थशास्त्र जवाब पे दिया बात है ना करूँ, उस पे तुमसे बात कर। इकोनॉमी पे बात करें, जीडीपी पे बताओ, करें उस पे बात। रुक अरे जाओ, यार तुम सिरोही, अभी एक विषय पे बात कर लूँ ना। अभी आपने उद्देश्य की तुम बात की कि चलो ठीक जीवन है, का उद्देश्य करो सुख करो नहीं बात। है, जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है, तो बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है फिर? कुछ है भी कि जीवन का उद्देश्य भी जीवन नहीं है कोई? जीवन का उद्देश्य है बोध। क्या है? ठीक है, जीवन का उद्देश्य है बोध। बोध बोध माने ही क्या होता है? बोध माने होता है अवेयरनेस। सजगता? क्या? थोड़ा सा डिक्शनरी भी पढ़ लिया करो। बोध माने होता है ज्ञान। ठीक है। ज्ञान माने होता है नॉलेज। अब हाँ। गूगल पे जाओ, गूगल हाँ पे तो जाओ। ज्ञान, बोध माने ज्ञान का होता है ज्ञान। ठीक है ठीक है। गो, ज्ञान का क्या गूगल, करोगे? रुक जा रुक जा रुक जा, ये क्वेश्चन देखो, हे एक भगवान। क्वेश्चन पे चलो। अभी एक क्वेश्चन पे चलो। क्या बोला आपने? जीवन का उद्देश्य ज्ञान। अब ज्ञान करके क्या करोगे? ज्ञान मिल गया, अब क्या करोगे ज्ञान का? आपके पास गूगल है, आपके पास गूगल है। अरे मेरे पास तो सब है, आप सर्च कर लो, बोध मीन्स ज्ञान होता है, सर्च कर लेना आप। बोध माने अवेयरनेस डालो गूगल पे, उसका मतलब आता है अरे तुम अवेयरनेस का मतलब सजगता होता है, ठीक है। जगता। अरे हाँ, यार, बोध बोध नहीं हिंदी होता है। डिक्शनरी से तुम बाहर निकलो। बोध, अरे अवेयरनेस, क्यों बाहर निकलूं? जो शब्द कोई डिक्शनरी में जो कोई शब्द एक, बनाए गए हैं, ठीक है, कोई एक डिक्शनरी में जो शब्द शब्द पकड़ लो, बनाए गए हैं। शब्दों से कंफ्यूज मत करो, ठीक है। क्या अभी तुम सजगता, अवेयरनेस, बोध का क्या मतलब तुम सजगता यार। अभी अभी अवेयरनेस में हो कि बेहोशी में हो? अभी यार तुम, एक तो तुम इतना ज्यादा, मैं अरे अभी कैसे तुम समझाऊं तुम्हें, अवेयरनेस तुम में तो हो या तुमने बेहोश में हो? मेरे भाई देखो, चलो इस चीज को छोड़ देते हैं यहाँ पे, अरे नहीं छोड़ना ना। ठीक है। क्योंकि तुम बिल्कुल भी इस अरे बारे में तुमको नॉलेज है ही नहीं, तो ये इसको तुमने छोड़ कैसे देते हैं। डिसाइड, ये तुमने कैसे डिसाइड कर लिया मुझे नॉलेज नहीं है बिना तो चर्चा मैं किए? तुमसे बोल रहा हूँ, तुमने एक क्वेश्चन किया मुझसे, कि मुझे बताओ कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ठीक है। हाँ मैंने तुमसे बोला जीवन का लक्ष्य बोध। हाँ, तो यहाँ पे जीवन कोई का लक्ष्य डाउट है बोध तुम्हें? है, बोध माने होता है ज्ञान। बोध माने ज्ञान में, ज्ञान और बोध में मैं तुमको पहले अंतर समझा देता हूँ, ठीक है। समझाऊं कि नहीं समझाऊं? ज्ञान और बोध में अंतर? हाँ मैं समझा दूं आप बता, पहले। हाँ किस तरह से लेते हो बोध को, बता दो। हाँ देखो, अभी जो तुमने कुछ पढ़ाई करी होगी, तुमने यहाँ पे कुछ देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, ठीक है। पूरी दुनिया में किताबें पढ़ी होंगी, या तुम्हारे सामने कुछ इंद्रियों से कुछ नजर आ रहा होगा। वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम में, तुम्हारे न्यूरॉन में एक कोशिका के थ्रू, तंतु के थ्रू तुम्हारे ब्रेन में फिट हो रहा होगा, है ना, मस्तिष्क में बैठ रहा होगा यहाँ पे। अगर बायोलॉजिकली हम उसको देखें ना, तो तुम्हारे ब्रेन में कुछ भर रहा है, यानी कि फिजिकल तौर पे भी अगर हम देखें, मेटेरियल तौर पे, पदार्थ के तौर पे, तो तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ जा रहा है। उसको कहते हैं नॉलेज। छवियों के रूप में, महक के रूप में, ध्वनि को, आवाजों के रूप में, ध्वनि के रूप में कुछ जा रहा है ना ब्रेन में, उसको कहते हैं नॉलेज। अब कहते हैं बोध किसको, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब जो उसका ऑब्जर्वर है ना, जो भी नॉलेज तुम्हारे ब्रेन में जा रही है, जो भी उसका ऑब्जर्वर है, जब वो ये देखने लग जाता है कि ये जो सब चीजें ब्रेन में भरी जा रही हैं, ये जो विचारक है, ये जो पूरा विचार का जो एक तंत्र है ना,
ये मैं नहीं हूँ। जब इन चीजों को देखने लग जाता है, अपनी भावनाओं से हटने लग जाता है, भावनाओं को जानने लग जाता है, खुद को, सेल्फ को जानने लग जाता है, दुनिया को जानने लग जाता है, तो उसको कहते हैं बोध। वो तुम्हें नॉलेज से नहीं मिलेगा, वो तुम्हें किताबें पढ़ के नहीं मिलेगा, वो तुम्हें सेल्फ रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी जाके मिलता है। किताब पढ़ के बोध नहीं मिलता किसी को भी, ठीक है। इसलिए बोध में और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। सुनो, तुमने जो बोला है, मैंने बोला है बोध माने होता है ज्ञान, तुमने क्या बोला? अवेयरनेस। अवेयरनेस माने सजगता, ठीक है। सजगता का बताना मुझे जरा। अरे अवेयरनेस सजगता कहलाती है, सजग होना, ठीक है। अरे तो सजगता, जैसे मैंने बोध का बता दिया, तुमको ज्ञान का बता दिया, ठीक तुम है, सजगता का बोध बताओ ना, माने, क्या होता है सजगता? सुनो, मैं तुम्हारी इस बात को चलो मानता हूँ कि बोध माने होता है जागरूकता भी होती है, समझ भी ले सकते हो, ज्ञान भी ले सकते हो, चेतना भी ले सकते क्या हो, नहीं, अंतर। मैंने अरे रुक जाओ रुक अच्छा, जाओ। बोध का मतलब चेतना नहीं होता यार, चेतना अलग होता है यार। अरे बोध को कैसी चेतना बात कर के, रहे हो ब्रो? सुनो, बोध को कई तरीके से ले सकते हैं, अगर कई ऐसे नहीं ले सकते, अगर तुम ऐसे लोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ऐसे नहीं लेते। अरे रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ रुक जाओ। चलो ठीक है, रुक जिस गया। जागरूकता, चलो मैं तुम्हारे हिसाब से मान लेता हूँ कि तुम बोल रहे हो कि जीवन का उद्देश्य सजगता, अवेयरनेस, नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोध बोला बोला ना, सजगता। बोध बोला ना। बोला मैंने, हाँ हाँ। हाँ, अब इस बोध को, अब इस बोध को तुम क्या लेते हो, और कुछ शब्द देना चाहोगे इसको? सजगता शब्द देना चाहोगे या कुछ और देना चाहोगे? अरे सजगता तुम समझाओगे यार, मेरे को तो इतनी हिंदी में सजगता हाँ मालूम ही नहीं था, भाई, तुम बताओगे अवेयरनेस मेरे को। होता है किसी चीज के प्रति सचेत होना होता है, किसी चीज के प्रति हम अवेयर हैं, उसको मतलब अभी सजगता, हमारे, हाँ जिस, अवेयर है। अच्छा अच्छा, तुम उसी हाँ को सजगता कह रहे मतलब हो। किसी विषय के हाँ तो प्रति हम इतनी सजग हैं। इतनी देर तक यार, इतनी देर तक इसको पकड़े बैठे थे, तुम ऐसे ही बोल देते, तुमने पूरा तो वो कर लिया, हाँ ऐसे ही तो बोल देते अगर ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ दे इसको, अभी, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, तो मैंने तुमसे बोल दिया कि जीवन का लक्ष्य होता है बोध, अवेयरनेस होता है, जिसको तुम सजगता बोल रहे हो, सहज हो जाना सबके प्रति, वो होता है, ठीक है। अब यहाँ तक वो कंप्लीट कर दिया, अब बताओ आगे, क्योंकि एक ही चीज पे अटके रहेंगे ब्रो तो रात हो जाएगी, त्योहार का टाइम है देखो। ब्रो एक काम करो, अभी आपकी एज क्या है? ब्रो उम्र पे क्यों पहुंच गए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको अभी बात करना मेरी, आता है कि नहीं आता है? यार मतलब मैं बात करने का एक तरीका होता है ना, कोई व्यक्ति इतनी स्पीड से बात करता है, क्या ऐसा बात की जाती है किसी से? मैं प्यार से भी कर लूंगा अरे भाई। मैं भी प्यार से ही बात कर रहा हूँ, मैं प्यार से ही बात कर रहा हूँ, कोई लड़ नहीं रहा हूँ तुमसे। मैं कितने जब और तुमने प्यार जीवन करूंगा? का उद्देश्य बोध बोल दिया है, और बोध माने जो हाँ अर्थ लिए जाते हैं जिस इस संदर्भ में, उसी की बात ही करेंगे हाँ ना, हाँ। ठीक तो है। वो तुमने अब अब एक अब शब्द, अब देखो तुम्हें एक बोध तुमने शब्द बोध बता होता है, दिया। अब बोध से क्या करोगे? जब इंसान को बोध हो जाता है ना, हम्म ठीक है, तो वो हम्म अपनी वृत्तियों से ना ऊपर उठ जाता है, उनको देखने लग जाता है। उन वृत्तियों की जो प्रताड़ना होती है ना, जिन वृत्तियों से जो दुख मिल रहा होता है, वो उनसे अछूता हो जाता है, ठीक है। और दुखों से अछूता हो जाना ही जीवन का लक्ष्य होता है, क्योंकि हम दुखों में हैं, सुख के पीछे भाग के जैसे और ज्यादा जैसे कोई दुख उदाहरण मिलेगा। बताओ, कौन सी ऐसी वृत्ति जिससे आप ऊपर उठ गए हो? आप उठ गए, आप नहीं, जान गए हो ना ये बात, तो आप ऊपर उठ गए हो गए वृत्तियों से, कि नहीं उठे हो कि नहीं उठे हो? मैं बिल्कुल उठ गया भाई। हाँ, तो जैसे थोड़ा एक एग्जाम्पल बताओगे, ऐसा ऐसा क्या था, अब जरा गौर से सुनना, ऐसा क्या था जो, जब आप ये नहीं जानते थे और वो चीज करते थे, और अब आप जान गए तो वो चीज अब नहीं करते, माने कुछ ना कुछ अंतर होगा कि जब पहले वृत्तियों से हाँ चलते हो हाँ गए, बहुत, अब हाँ वृत्तियों से बहुत अंतर है, चलते बहुत। नहीं हो, ऐसा हाँ उदाहरण बहुत दो कोई। अंतर है, बहुत। हाँ बहुत अंतर है। हाँ बताओ। जैसे कि मैं एक आलसी था बहुत ज्यादा। हम्म अभी फिलहाल देखो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, तो हम्म मैं भी दौड़ मार के आया था, नहाना चाहता था मगर नहाया नहीं, है ना। मैंने सोचा कि चलो पहले भाई को, परेशान है भाई, तुम पहले इनसे ही बात कर लेते हैं, है ना। तो मैं पहले बहुत आलसी था, और मैं आलसी नहीं रहा, है ना। और दो चार नहीं, चीजें तो नहाया मैंने नहीं है तुमको तुमने अलग अभी से तक, बता। तो इसको क्या माने, ये आलसी गुण है या बहादुर के गुण है? नहीं, मैं दौड़ मार के आया था, उसको क्या मानोगे तुम? नहीं तो भाई मैं नहाया नहीं तुमसे है बात तुमने अभी, करने के लिए सुबह से नहाया ही नहाया नहीं। नहीं क्या अभी तक? अरे क्योंकि मेरा स्टूडियो साफ वाफ होना है ना, हाँ उसमें तो, लगा पड़ा था मैं सुबह से। वो कुछ भी हो, इसका मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, आप वृत्तियों से, आप उसके अरे गुलाम हो कहाँ वृत्तियों भाग के। रहे हो, कहाँ भाग रहे हो यार? अरे एक सवाल पे रहो, एक एक जवाब पे रहो। तुमने हाँ बोला तो कि अपने जीवन में अंतर समझाओ, मैंने आपको आंसर, अंतर बता दिया। चलो ये बताओ आंसर। आलसी नहीं रहा मैं, आलसी ये नहीं रहा मैं, बताओ अब आलसी ना, जैसे जल्दी। जैसे किस चीज में आलसी है, थोड़ा ये भी बताओ। अरे यार मैं सुबह नहीं उठता था, हम्म सुख का बहुत ज्यादा लोभी था, मैं मनोरंजन का बहुत ज्यादा लोभी था, मनोरंजन चाहता था हर टाइम। मुझे चाहे वासना ले लो, चाहे मुझे फिल्में देखने का शौक था, गाने सुनने का शौक था, मनोरंजन की तरफ भागता था मैं, है ना। सुख का बहुत ज्यादा लोभी था, आलस भी एक हम्म तरह का सुख होता है, तो उन चीजों से हटा मैं। अब तो आगे बढ़ो यार इस हाँ बात से प्लीज। हाँ, अरे आगे ही बढ़ रहे हैं, तो मतलब आपने जैसे बोला पहले गाने गाने सुनता था, अब गाने नहीं सुनता, ठीक है। नहीं सुनता हूँ,
और मनोरंजन का इतनी ज्यादा वो वृत्ति नहीं रही कि सुख की तरफ भागना ही भागना है। हाँ तो मतलब, हाँ तो मनोरंजन में गाना आता है कि नहीं आता है आपके लिए? मनोरंजन में गाना आता है, बिल्कुल आता है। हाँ तो मतलब पहले आप ज्यादा गाना सुनते थे, अब कम कम गाना सुनते हैं, ऐसे ही है ना? मतलब कि ये इतना अरे यही ज्यादा बोला सुनता ना नहीं हूँ। आपने कि पहले ज्यादा गाना सुनते थे, अब गाना कम अब सुनते भी हैं, यही मतलब बोल रहा हूँ, पहले अब भी यही पहले बोल रहा हूँ। ज्यादा मनोरंजन करते थे, अब कम मनोरंजन करते हैं, ऐसा ही है ना? इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, मैं तुमको अंतर समझा देता हूँ। अरे अंतर ये है। रुक रुक अरे रुको मैं रुको बोलूँ रुको नहीं रुको। क्या? आपने बोला कि मैं पहले वृत्तियों हम्म, से चलता था, अब वृत्तियों से मैं नहीं हम्म, चलता हूँ। इसका आपने उदाहरण बताया कि मैं पहले आलसी था, अब आलसी नहीं हूँ। फिर मैंने पूछा हम्म, जैसे, तो बोले आप पहले मैं मनोरंजन ज्यादा सुनता था, अब मनोरंजन कम हम्म, सुनता हूँ, है ना? हम्म, अब कम है, हम्म, मतलब है हम्म, मनोरंजन लेकिन कम है। ये बात हम्म। तो तय होगी ना? आपने अभी ऐसे ही बोला कि ऐसा भी नहीं बोला, तो मैं इसको अरे इस अब भी बात को बोल भी रहा हूँ अलग ऐसा मान। ही, अब भी ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो मनोरंजन अब भी मतलब, ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ कम मनोरंजन कर रहे हो तो मतलब थोड़ा सा वृत्ति का यूज कर रहे हो, थोड़ी सी वृत्ति तो है अरे ना? वृत्ति का यूज नहीं होता, अरे वृत्ति का ये कम क्या है, होना मनोरंजन होता है। गाना थोड़े बहुत सुनते हो तो ये वृत्ति नहीं कहलाती है? थोड़ा बहुत वृत्ति मनोरंजन कहलाती है, चाहिए। बिल्कुल तो कहलाती है। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो मनोरंजन, तो थोड़ी वृत्ति हुई कि नहीं हुई? अरे थोड़ी वृत्ति ज्यादा वृत्ति का सवाल नहीं होता, वृत्ति को पहले समझो, टेंडेंसी को अरे वो समझो समझ पहले। गया वो, अरे मैं समझ अरे गया तुम कहाँ बाबा, समझे जो हो? आप जो मुझे समझाना चाहते हो वो बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, जो वृत्ति टेंडेंसी, तुम छोड़ गोल चुके गोल हो। घूमते रहते हो फिर वही रिपीटेशन करते रहते हो, मैं समझ गया जो अरे बोलना मैं चाहते क्या हो। बताऊं तुम्हें, वृत्ति का देखो मतलब सुनो यही मेरी होता बात। है, देखो मुझसे पूछोगे तो फिर देखो मुझसे जवाब जानना। वृत्ति क्या होती? वृत्ति माने होता है रिपीटेशन, दोहराव, बस इतना मतलब होता है वृत्ति का, दोहराव करना। उस पर मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस उस पे पे पहुंचा हाँ, ना तुम्हारे वाले सवाल पे, उस पे बाद अगर में बात तुम्हारे वाले करेंगे, सवाल अभी पे अभी पहुंचा फिर मैं अरे यहाँ पे रुक खो जाओ, जाऊंगा। अब बात, रुक जाओ, अभी तुम्हारी बात को ही पकड़ेंगे ना, उसी बात को लेके चलेंगे आगे। वहीं पे रहो ना। अभी कम मनोरंजन करते हो, पहले ज्यादा मनोरंजन करते थे, ऐसे ही है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ। अब ये बताओ, धीरे धीरे करके अवेयर होता हूँ मैं। और मनोरंजन करना तुम्हारे लिए क्या रहता? वृत्ति। जहाँ मनोरंजन है वहां तुम्हारे लिए वृत्ति है। ये बात मनोरंजन बोली कि नहीं वृत्ति बोली कि नहीं, ये भी ना मानूं? मनोरंजन वृत्ति नहीं होता। अच्छा तो वृत्ति होती फिर ये है उदाहरण सुख। क्यों दे रहे थे फिर तुम, कि पहले मैं तुम गाना मेरी बात सुनता था, समझे नहीं। गाना ज्यादा सुनता था, मैं गाना कम सुनता हूँ क्योंकि वृत्ति मुझे नहीं चलाती है? ये उदाहरण ठीक है, अब क्यों दे तुम रहे मेरी थे बात फिर? सुनने की कोशिश करोगे, मेरी बात सुनने की कोशिश करोगे ताकि मैं समझा सकूं तुम्हें। हम्म। अरे मैं जिसके समझा सकूं, सवाल पूछा मैं उसका समझा उसका सकूं, बात सुनो। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, हम्म। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मनोरंजन वृत्ति नहीं होता। तो क्यों ठीक है, फिर मनोरंजन की मनोरंजन उदाहरण क्यों दिए मुझे फिर? ये क्योंकि उदाहरण देने की जरूरत मनोरंजन, क्यों पड़ गई? क्योंकि मनोरंजन से सुख मिलता है। सुख हाँ वृत्ति तो होती है, मनोरंजन फिर मनोरंजन वृत्ति होगी वृत्ति ना, नहीं होती। मतलब मनोरंजन करना मनोरंजन चाहते हो, वृत्ति इसका नहीं मतलब वृत्ति होती। की कौन ना करना चाहते हो, वृत्ति के मन की करना चाहते हो, यही मतलब है ना? बिल्कुल यही मतलब है। जब यही मगर मतलब तो फिर सुख, मनोरंजन तो वृत्ति होगी ना। वृत्ति की मांग है अरे कि मनोरंजन मनोरंजन, करो, और उस मनोरंजन में तुम गाना सुनते हो तो वो मनोरंजन हो गया तुम्हारा, तो ये वृत्ति अरे से ही भाई, रिलेटेड करता है ना। मनोरंजन मनोरंजन वृत्ति नहीं होता। तुम शब्द गलत बोलोगे, मैं कैसे उस पर एक्सेप्ट करूं, मैं कैसे उस पर सहमत हो जाऊं? मनोरंजन वृत्ति नहीं होता, मनोरंजन होता है सिर्फ विचार। ठीक है, वृत्ति होता है सुख। अब यहाँ पे सुख पे आओ ना, क्योंकि मैं सुख का बहुत ज्यादा लोलुप था कि मैं उस सुख मुझे चाहिए बहुत ज्यादा, मैं सुख की तरफ बढ़ता था। अब नहीं बढ़ता, मुझे मनोरंजन नहीं चाहिए, अब मुझे आलस नहीं चाहिए। ये है क्लियर पॉइंट। हाँ ठीक तो है, यहाँ पे समझाने गाना की कुछ सुनने से कोशिश सुख करो। मिलता था, मतलब यही मतलब है ना हाँ, आपका? हाँ, 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 हाँ बिल्कुल मिलता था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब गाना सुनने से आपको सुख मिलता था, और हाँ, आप ये बोलते पहले मिलता में था ज्यादा। नहीं, अब भाई मिलता था। और अब उस सुख की पहले तरफ एक मैं एक ज्यादा बात को बढ़ता क्लियर नहीं हूँ। करो, गाना गाने से सुख मिलता है क्योंकि तुम मुझे या क्लियर नहीं? करने नहीं दे रहे हो, तुम मुझे क्लियर करने नहीं दे रहे हो। मैं क्लियर कर लूं? हम्म। बीच में बोल रहे हो भाई, मैं क्लियर कर लूं। मैं ये कह रहा हूँ कि मनोरंजन जो होता है ना, वो टेंडेंसी नहीं होता, वो वृत्ति नहीं होता। सुख की वृत्ति होती है। सुख मुझे चाहिए होता था बहुत ज्यादा, क्योंकि जो मूल में जो बैठा होता है ना दुख, ठीक है, वो दुख बहुत ज्यादा था जीवन में। वो कम हुआ, ऐसे ही सुख की तरफ बढ़ना मेरा कम हो चुका है। ठीक है, पहले के मुकाबले फिलहाल कम हो चुका है। अब बताओ, ये क्लियर जवाब था, अब इस पे बोलो कुछ। मेरा सवाल अभी उसी पे जाएगा पीछे, फिर मैं इसको आगे सुन लूंगा। हाँ आपने बोलो। बोला कि मनोरंजन पहले मैं ज्यादा करता था, अभी मैं कम हम्म, करता हूँ, और मनोरंजन, सवाल है मनोरंजन से आपको सुख मिलता था या दुख बिल्कुल मिलता मिलता है? था। क्या मिलता है? सुख ही मिलता है, मनोरंजन से तो सुख ही मिलता है। सुख मिलता है। तो मतलब हम्म, पहले आप ज्यादा सुख लेते थे, अब सुख कम लेते हैं, यही मतलब हुआ? अगर अगर आप गाने आज कम सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कम सुख ले रहे हैं, पहले हाँ ज्यादा बिल्कुल सुख कम लेते सुख ले थे। रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कम सुख ले रहा हूँ। और कम सुख लेने का मतलब क्या होता है? कम सुख लेने के मतलब ये होता है कि हम्म। जो मूल में जो दुख बैठा हुआ था वो हम्म। कम हो चुका है।
पहले दुख अच्छा, ज्यादा जितना था इसलिए मतलब सुख आप ज्यादा मानते था। हो, हाँ, मतलब आप ये मानते हो जितना कम सुख लोगे उतना कम सुख नहीं, दुख। सुख नहीं, जितना ज्यादा दुख होगा इंसान के जीवन में उतना ही ज्यादा वो सुख की तरफ भागेगा। जितना कम दुख होगा उतना ही वो कम सुख की तरफ भागेगा। मूल में दुख बैठा है, सुख नहीं बैठा है। मूल अच्छा, वृत्ति दुख है, मूल वृत्ति डर है। दुख और मेरे ये जीवन से अच्छा, कम होगा। जितना आपने बोला जितना ज्यादा सुख होगा उतना ही वो, मतलब जितना ज्यादा दुख होगा उतना ही वो सुख की तरफ भागेगा, यही बोला ना हाँ आपने? हाँ, ये क्लियर ये जो जवाब है। ज्यादा सुख होता है, ये ज्यादा सुख कहाँ से आ जाता है, थोड़ा बताओगे इस बारे में कि ज्यादा सुख कहाँ से बताए आ तो गया आपके पास? बताए तो हाँ, कहाँ से आया? जिस आदमी के जीवन में बहुत ज्यादा दुख होता है ना, वो ज्यादा सुख की तरफ भागता है। हाँ, तो दुख दुख कहाँ से ज्यादा होता है और सुख ज्यादा कहाँ से, दुख कहाँ से ज्यादा आ गया, बताओ जरा। दुख आता है हमारी मूल वृत्ति से। हमारा जो सेल्फ होता है ना, हाँ, हमारा जो सेल्फ होता है, हमारा जो अहम होता है, वो बड़ा ही असुरक्षित होता है, वो डरा हुआ होता है अपने मिट जाने को लेकर, है ना। वो मूल वृत्ति होती है, हमारे जन्म के साथ ही होती है वो। यहाँ से आता है दुख। अच्छा, तो मतलब आप डरते रहते हो, मृत्यु से डरते रहते हो, ऐसा है क्या? नहीं, इंसान मृत्यु से कभी नहीं डरता। जो चीज हमने देखी नहीं उसका क्या क्या डर। किससे डरता, थोड़ा इंसान सा बताओ मुझे, जैसे एग्जाम्पल। इंसान इंसान जो डरता है वो अपने सेल्फ के खत्म हो जाने से। अपने जो वो जो सेल्फ होता है ना, हमारा जो अहम होता है, जिस रूप में हम अपने आप को देखते हैं, उसका जो नष्ट हो जाना हमको डराता है। जैसे कि अगर किस रूप में देखते हो, किस रूप में? किस रूप में मतलब? किस रूप में देखते हो, ऐसा क्या था जो कि उस रूप में आप देखते हो तो आपको डर लगता था कि बाबा आप इस रूप में मत देखो, अरे डर भाई, लगेगा? तुम समझने की कोशिश क्या करो, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले अरे, समझा मैं करो। समझ लूंगा ना, आप समझाओ ना, सब वही समझने के लिए तो पूछ तुम रहा हूँ। समझते नहीं हो, तुम बीच में बोलने लग जाते हो, फिर मैं कैसे हम्म। समझाऊंगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हम जिस रूप में अपने आप को देखते हैं ना, उस रूप का नष्ट हो जाने हमारा डराता है। अब तुम अपने आप को किस रूप में देखते हो? अरे जो तुम हो, अवस्थी, क्या नाम है तुम्हारा, सचित अवस्थी, हम्म। उसी रूप में तो देखते होगे ना। मैं निशांत हूँ, निशांत राजपूत मेरा नाम है, तो मैं अपने आप को उसी रूप में देखूंगा ना। निशांत राजपूत कौन है? निशांत राजपूत 84 में रहने वाला एक लड़का है। निशांत राजपूत एक हाँ, तो म्यूजिक इससे क्या प्रोड्यूसर है, ठीक अच्छा, है। तो इससे क्या होता तो है, जैसे आप अगर निशांत हो तो इससे क्या डर लगता है इससे आपको? उसके मिट जाने से डर लगता है। अच्छा, निशांत के मिट जाने से डर लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अभी कौन से हो हर आप जो, इंसान हाँ ठीक है, अभी कौन से हो आप? अभी क्या हो आप, ऐसा को मतलब निशांत तो आप नहीं होगे क्योंकि उसे डर लगता है, वो तो मिट गया होगा आपके उसे भीतर, तो आप कौन हो अभी? उसे उसे डर नहीं लगता। अरे 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 रुक। यार, तुम समझने की कोशिश हम्म। क्या करो। मैं एक एक चीज बोलूँ ना, उसको पहले समझो, उसके बाद आप बोलो। तुम एकदम बोल लेते हो, फिर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरी बात को समझ गए हो? बताओ। पहले मैं बोल लूं, हाँ, बोल समझो, दो। उसके बाद फिर। ठीक है। जो हम अपने आप को जो देखते हैं, मैं अपने आप को क्या मानता हूँ फिलहाल, क्या मानता हूँ, निशांत मानता हूँ, ठीक है। अगर बाहर जाके, अगर यहीं से कोई बाइक आ जाए, अभी मैं स्टेडियम में खड़ा हूँ, अगर बाइक आ जाए और मेरी तरफ से बड़ी रफ्तार से गुजर रही है, तो मुझे डर लगेगा कि मुझे साला मार ना दे मेरे को। हम्म। ठीक है ना, तो मैं हम्म। डरूंगा। तो उसी को हम्म। डर कहते हैं। अब इसमें क्या मैंने अनोखा बोल दिया है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, इसको डर कहते हैं? तो ये तो इसी को कॉमन डर चीज कहते है, हैं। तो मैं सभी में होती है, तो क्या ऐसा हो गया कि मतलब बाइक अब आपके सामने आती है और आप डरते नहीं हो, ऐसा है क्या? नहीं, मृत्यु से हमें डर लगता है ना। अभी तो आप मृत्यु बोल है रहे। उस चीज के नष्ट होने। मृत्यु किस चीज को अरे मैं तो बोल रहा हूँ फिलहाल? मैं पूछ फिलहाल मैं किस रहा चीज की हूँ, मृत्यु बोल रहा आप हूँ? बोल रहे हो कि ऐसा कुछ है जिससे व्यक्ति डरा, तो मुझे आप बताओ ना कि ऐसा क्या है जिस वजह से आपको डर अब पहले लगता था और अब उस वजह से डर नहीं लगता है, इसमें अंतर जानना पड़ेगा ना कि ऐसा पहले क्या करते थे जिससे डर लगता था, कि ऐसा था तो मैं डर लगता था और अब ऐसा तो डर नहीं लगता, ये बताओ मुझे आप। वो जो हमारा सेल्फ होता है ना, जो डरता है, फिलहाल जब अवेयरनेस होती है तो इंसान वो देखता है कि वो जो है, जो हाँ। हमारा सेल्फ है, वो ऑलरेडी नश्वर है, वो एक दिन वैसे ही मिट जाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना डर कम होने लग जाता है। अच्छा। डर रहेगा क्योंकि वृत्ति रहती है, हॉर्मोन्स रहते हैं हमेशा। मैं बताता हूँ, डर का जो कारण होता है, हमारे जो ब्रेन में एक अरे वो छोड़ो, वो समझ गया, कंपोनेंट ब्रेन रहता है। वो नहीं आना ना ब्रेन का, वो सब होता होगा ब्रेन में, जो होता केमिकल होता डोपामिन, दुनिया के जो बताना वो ठीक है, वो समझ लेंगे। अभी विज्ञान के बारे में बात करने नहीं बैठे हैं। मैं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको, आप कह रहे हैं कि डर जो नाम की चीज है, तो क्या अब आपको हम्म, डर नहीं लगता है? मैं ये पूछ हम्म, रहा हूँ। अब तो आप जब जागरूक हो तक गए हो ना, तो डर ही नहीं लगता है आपको किसी चीज से, मतलब ऐसा है क्या? हाँ, अब डर के सेंटर पॉइंट पे इस सवाल का जवाब देने के लिए ना, मुझे बिल्कुल डर के सेंटर पॉइंट पे आना पड़ेगा। मैं आऊँ? अरे सेंटर पे बाद में जाना, अभी आपके सामने गाड़ी आ रही बहुत तेजी से, तो क्या करोगे, वहीं खड़े जाओगे कि कहीं नहीं हट क्योंकि जाओगे? नहीं क्योंकि अभी देखो, नहीं क्योंकि मेरे ब्रेन में एमेगडेला है तो मैं तो डरूंगा। अब आई तुम्हारी बात समझ में कुछ? अरे मैंने जो बोला तुम्हारे आया समझ में? वो नहीं समझोगे ऐसे, क्योंकि जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, तुम समझोगे कैसे? तो मुझे समझाने दिया करो, ठीक है। मैं समझा लूँ, उसके बाद बोला करो। क्या मैं समझाऊं? नहीं, विज्ञान कुछ ज्यादा पढ़ लिए क्या आपने?
अरे विज्ञान नहीं पढ़ा, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चीजें बायोलॉजिकल होती हैं, जब तक तुम बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे तुम सारी चीजें समझोगे नहीं। एज बाबा मैं पर बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, कॉलेज, ठीक है। अब मुझे मत बताओ कि मैं क्या हूँ क्या अगर नहीं तुम हूँ। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें एमेगडेला के बारे में नहीं मालूम है? किसके बारे में? एमेगडेला के बारे में नहीं मालूम है तुम्हें? अमर वेला बोला, क्या बोला? मैंने अमेगडेला बोला है। अमेगडेला? हाँ पता नहीं क्या बोला, अमेगडेला बोल रहे हो? हाँ अमेगडेला बोला है मैंने। हाँ। चलो तुम्हें नहीं मालूम होगा, उस बात को छोड़ दो। पर मैं ये बोल रहा हूँ अरे कि जब भाई तक मैं ये तुम्हें तुमने, समझाऊंगा नहीं तुम ना, जज जब क्यों तक कर मैं लेते तुम्हें, हो, जज क्यों कर लेते हो कि अमेगडेला के बारे में नहीं जानता? बताओ फिर क्या होता है। भाई तुम क्लियर नहीं समझ पा, तुम बोल क्या रहे हो? अमेगडेला बोल रहे हो ना, तो अमेगडेला जो होता है, तुम मस्तिष्क मस्तिष्क की बात कर रहे हो, तो ये जो हमारी भावनाएं होती हैं, भावनाएं, ठीक है। मस्तिष्क का हम्म, मतलब कि ऐसा भाग होता है जो हमारी भावना को डर या किसी चीज के नियंत्रण करने में भूमिका निभाता है ना? नियंत्रण करने में हाँ, भूमिका वो और हमारे भावनाओं मस्तिष्क को का नहीं ऐसा करता। भाग, सुन लो। अमेगडेला नहीं करता, वही तुम गलत बोल रहे हो, वो तुमने गलत पढ़ लिया है। तुम ढंग अरे से बाबा पढ़ो, किस पढ़ टीचर लेना, को पढ़े जो हो मैं तुम? बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग है ना, पढ़ लेना कहीं से, गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है? ठीक है। भावनाओं को नहीं, सिर्फ अरे कुछ सुनो, भावनाओं को, ये बाकी आपने भावना पढ़ा के नहीं है न्यूरो तो। ट्रांसमीटर। सुनो सुनो, भावनाओं को पहचानने में, समझने में, किसी चिंता पूरा प्रकट करने लुम्बिक में, सिस्टम, नियंत्रण पूरा जो करने लुम्बिक में, सिस्टम होता स्मृति है को ना, सीखने में, तनाव के जो खतरे होते हैं उनको प्रतिक्रिया कैसे करना, भावना में निर्णय लेना है, ये सब चीजें वो सब अमेगडाला के, मालूम है। हाँ, ये अमेगडाला के अंतर्गत सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है। इसके जो जो तुम कह रहे हो ना, ये डर, चिंता, फोबिया, फोस्ट, ये मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोकोलॉजी, ये सब जितनी चीजें हैं, ये सब इसके अंतर्गत, इसके। इसके अंदर न्यूरोलॉजी मतलब सब चीज इसी एमेगडेला के अंदर आती हैं। यार तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मालूम भी है? मुझे मालूम है, तुम पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, इसको पहले पढ़ लो। ये विज्ञान के बारे में बात कर रिकॉर्डिंग रहे तो हो हो तो रही है, विज्ञान मेरी के तरफ बारे भी में हो बात रही है। करना। ठीक है, विज्ञान के हाँ बारे तो में मैं बात कर रहे आऊंगा। हो तो फिर विज्ञान के बारे हाँ में तो बात करना फिर। हर भावना, हर भावना के लिए जिम्मेदार नहीं होता, जैसे तुम बोल रहे हो कि हर भावना के लिए एमेगडेला जिम्मेदार है, बाकी इतना बड़ा हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ये सारी चीजें यार अलग अलग चीजों को नियंत्रण करती है। अलग अलग भावनाओं को करती हैं। तुमने अलग अलग अमेगडाला, हार्मोन होते हैं, अमेगडाला के बारे में बात की है अलग तुमने? अलग 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 न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। एमेगडेला के बारे में तुम गलत बता रहे हो कि सारी भावनाओं को कोई नियंत्रण करता है, जिम्मेदार करता है। अरे बाबा मैं भावना भावनाओं की निर्जीव बात कर, होती है। भावना को पहचानने समझने में काम करता है कि नहीं करता है? अमेगडाला भावना भावना को पहचानने में या समझने में काम करता है कि नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। बस तो फिर पढ़ लो, पढ़ के आओ पहले, फिर मुझसे बात करना इस बारे में, मैं फिर विज्ञान हाँ की बात हाँ मैं करना। उस हाँ ठीक है, मैं उसको कर लूंगा। और हाँ। बाकी मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो पूरी ऑडियो है ना, शुरू से लेके एंड तक की, वो चैनल पे पूरी डालना, काट के मत डालना। अगर अरे काट के सुनो डालोगे तो सुनो, फिर इसमें तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि तुमने काम की बात की है। ये ऑडियो तुम अपने पास रखना, मुझे नहीं लग रहा कि इस ऑडियो को डालना कोई विशेष आवश्यक है। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, इसको रख लेना, मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है? अरे क्योंकि यार इसमें भाई तुमने इसको जो डाल बातें देना की यार। है, इसमें तुमने जो बातें की है कि मनुष्य के जीवन में का उद्देश्य सुख नहीं है, तुम इसके बारे में कुछ बता ही नहीं पाए हो। कभी बोलते हो कि अरे मैं मनोरंजन से सुख मिलता है, और सुख जो है वृत्ति चाहता है, वृत्ति की मांग है, फिर तुम अमेगडाला पे तुम्हें पहुंच नहीं आया ना जाते हो। समझ में, तुम्हें नहीं आया ना समझ में? नहीं, मैं तो दोबारा समझ गया समझाऊं? हूँ, मैं तो समझ गया हूँ। तो फिर तुम मेरी इतनी बात का स्पीड जवाब से क्यों नहीं दे धनाधन पा रहे? बोलते चले जाते हो, ऐसी कोई बात करता है क्या? अभी तो तुमको मैं कम्युनिकेशन करना नहीं आता है, पहले कम्युनिकेशन पे काम क्योंकि करो। भाई क्योंकि मैं पहले अपनी इसीलिए इतना कम्युनिकेशन पे तेज काम बोलता करो। हूँ क्योंकि कहीं भी तुम तुम बात बोले करने, चले जा रहे सुनो, हो। तुम कहीं भी बात बोले करोगे चले ना, जा रहे हो, ठीक है। ऐसे बात कर ही अब नहीं डिसाइड सकते हो। करते हैं, ठीक है, अब हाँ डिसाइड करते हैं, तुम भी आराम से बोलोगे, मैं भी बोलूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक तो है, एक काम करो, पहले तैयारी करके आओ, अभी अमेगडाला के मैं बारे में तैयार पढ़ के करके आओ। आऊँ? नहीं, अमेगडाला के हाँ, बारे में पढ़ के आओ पहले। अमेगडाला के बारे में? हाँ, अच्छा अभी के गूगल बारे में निकालो, पढ़ के आओ, उसके बारे में गूगल पता निकालो, करो। गूगल निकालो। क्या? मैं निकालूं गूगल? गूगल निकालूं मैं? तुम निकालो, जहां से जो निकालना निकाल लो। अभी निकालूं? अरे पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, अभी क्या निकालोगे इस पे? अरे यार हाँ, पढ़ के आना, अच्छे से देख लेना, फिर अमेगडाला के बारे भाई, में बात करना है। तर्क करने आए थे ना, भाई तर्क करने आए थे ना, हाँ, मैं तो तर्क कर लो ना। इसलिए, हर चीज यहीं पे तो है, यहीं पे गूगल है, यहीं पे हर चीज है। सुबह उठ के अब तुम्हें तुमको, विज्ञान के बारे में तर्क अभी करना है, यहाँ पे विज्ञान के स्पष्ट बारे में करता हूँ। बात कर लो। हाँ, अभी यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ। देखो, तुमने क्या बोला, जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है। सुबह उठ के तुम क्या करते हो? क्या? सब सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो? अपनी जो कॉल ऑफ नेचर है वो करता हूँ। मतलब फ्रेश होने जाते हो, मंजन वगैरह करते हो, यही ना? वो ही कह रहा हूँ, मैं कॉल ऑफ नेचर करता हूँ अपना। मंजन क्यों करते हो? क्योंकि मेरे दांत बेहतरीन रहे हैं। बेहतरीन, बेहतरीन से क्या होता है? चमक रहती है, मजबूती रहती है उनमें। अच्छा, तो ये इससे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, क्या होता है इससे? जब इंसान के पास मजबूती होती है ना, जब दांत में हो चाहे किसी में हो, हाँ, तो अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। अच्छे लगने को क्या सुख बोलेंगे, दुख बोलेंगे? उसको सुखी बोलेंगे। हाँ, तो मतलब तुमने पहली गतिविधि मंजन किया, इससे क्या मिला? सुख मिला।
हाँ सुख ही मिला है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हाँ थोड़ी देर भूख लगाती होगी, हाँ, खाना भी खाने जाते होगे। बॉडी की टेंडेंसी, शारीरिक की वृत्ति है, हाँ करना तो मतलब पड़ता ही है, नहाओगे, बताओ। नहाने से सुख मिलता है दुख मिलता है? अच्छा लगता है, नींद भी आती है, नींद भी लेता हूँ खींच हाँ के हाँ मैं। हाँ, अच्छा लगता है मजा मतलब आता है उसमें, सुख हाँ, मिलता है। अब मतलब बताओ। फ्रेश हुए, अच्छा लगा, मंजन हाँ किया, फ्रेश हुआ अच्छा लगा, हाँ नहाया, अच्छा लगा। अच्छा लगा, हाँ नाश्ता किया, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। और जब सुबह से आज मैं टहलने सीढ़ी भी से जाते गिर भी हो, गया था, अच्छा लगा, ठीक है। आज मैं सीढ़ी से गिर भी गया था, फिर मेरे को दर्द भी लगा, हाँ दर्द मतलब दुख होगा। दुख हुआ, तो सुख दुख ऐसे चलते रहते हैं, सुबह उसमें बड़ा क्या है, बड़ा क्या है उसमें। हाँ क्या, सीढ़ी हर के चीज रासायनिक है, होती है, बताओ। नहीं, सीढ़ी के तो क्या हुआ, दुख हुआ था सुख हुआ था? हाँ दुख हुआ था, दुख हुआ था। तो क्या तुम ये चाहते हो कि दोबारा तुम सीढ़ी से गिरो? ना बिल्कुल नहीं चाहता मैं तो। तो अभी ये बताओ, इस सुबह उठने से लेके तुम कोई एक ऐसा मूवमेंट बता दो जिस मूवमेंट का उद्देश्य ये हो कि उसमें तुम दुख पाना चाहते हो। जैसे मंजन करते हो तो अच्छा लगता है और उसका मतलब है सुख, हम्म तो इसका मतलब हम्म मंजन नहीं करना चाहिए। अगर पेट साफ अब होता है उससे अच्छा लगता है, इसका मतलब पेट साफ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब फिर नहाते हो बोलो। उससे अच्छा लगता है, इसका मतलब नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम्म वृत्ति करवा रही तुमसे, ये तो वृत्ति करवा रही तुमसे। तो ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, मंजन, फ्रेश होना, फिर मंजन करना, फिर नहाना, फिर नाश्ता करना, फिर इसके बाद ये टहलने जाना, इसके बाद वॉकिंग करना, गाना सिंगिंग सुनना, है ना, ये ज्ञान सुनना, क्योंकि ये सब तो सुख मिल रहा है, ज्ञान से भी तो सुख मिलता है, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें होती है इससे भी सुख मिलता है। तो ये जो तुम एक एक मूवमेंट, कोई एक ऐसा मूवमेंट बताओ, एक ऐसा मूवमेंट जिंदगी का बता दो जिसको करने से तुम ये कहो कि भाई मैं ये करने से मुझे अच्छा नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि तुम तो वृत्तियों के खिलाफ हो, क्योंकि तुम वृत्तियों को इसी तरह से लेते हो ना कि इससे सुख मिलता है। तो मुझे बताओ ऐसा ठीक है। कोई काम बताओ जो तुम जिसको करने से तुमको सुख लेने की इच्छा नहीं है। जैसे मंजन किया तो भाई मंजन भी मत करो, फ्रेश भी मत हो, नाश्ता भी मत करो, नहाओ भी मत, घूमो भी मत, सिंगिंग भी मत करो, और ज्ञान तो सोचते सुन वो भी लेना, मत मेरा करो। सुनो। हाँ अब मैं बोलूं, हम्म बोलूं मैं, ठीक है। अब जैसे मैंने सुना ऐसे सुनना। सुनो, जो भी हमारी, जो तुम कह रहे हो कि इस चीज से तुम्हें दुख मिला या फिर तुम्हें फ्रेश होके दुख मिला, खाना खा के अरे मैं दुख थोड़ी, सुख मिला। सुख मिला, सुख हाँ मिला इससे। हाँ हाँ, मतलब कि फ्रेश होके तुम्हें सुख मिला, खाना खा के सुख मिला, नींद लेके सुख मिला। अगर मैं नींद ना लेता तो दुख मिलता। पहले मेरी बात सुन लेना, बीच में मत काटना, मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूँ। तुम एक सोच लेते हो दिमाग में कि ये ऐसा अरे बोलता है, बोलो, मुझे मैं ऐसा नहीं सुन बोल रहा रहा हूँ होता। मैं, बोलो भाई, मैं मैं बोल सुनूंगा देता हूँ पूरी पहले। बात। अगर खाना नहीं खाया हमने तो हमारी बॉडी में दुख होगा। नींद अगर नहीं लोगे तो दुख होगा। जैसे कि सांस भी हमारी एक शारीरिक वृत्ति में आती है, ठीक है। जब तक हम सांस ले रहे हैं, है ना, सांस लेना होता है जब, तो सांस ले रहे होते हैं तो नॉर्मल अच्छा लगता है हमको। मगर जब हम उस वृत्ति के खिलाफ जाते हैं, शारीरिक वृत्ति के खिलाफ जाते हैं, तो फिर हमें क्या होता है, फिर हमें दुख मिलता है। तो ये जो पूरी जो टेंडेंसी का जो पूरा एक तंत्र फैला हुआ है ना पूरी बॉडी में, वो सुख, पेन एंड प्लेजर पे फैला हुआ है, ठीक है। अगर तुम उस जो तंत्र है, अगर उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो तुम्हें दुख देना शुरू कर देता है, और अगर उसी के हिसाब से चलोगे तो वो तुम्हें सुख का अनुभव कराता है, इसलिए ताकि वो तंत्र चले, ठीक है। ये जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, वो उसका लक्ष्य होता है, वो सुख जो है उसका लक्ष्य होता है। जैसे ये सेक्स होता है ना, तो जब उत्तेजना होती है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, उत्तेजना हो रही है, जब सेक्स मिल जाता है तो थोड़ा सुख भी हो जाता है, ठीक है ना। सेक्स मिल जाता है तो सुख भी हो जाता है। वो क्या है, एक शारीरिक वृत्ति है, शारीरिक वृत्ति है, इसीलिए वो तंत्र को चलाने के लिए काम आती है। तो जीवन का लक्ष्य नहीं होता सुख, इस बॉडी का जो तंत्र है उसको चलाने के लिए काम आता है, उसको चलाने के लिए उसकी फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग में काम आया है, ठीक है। फंक्शनिंग में काम आता है, ये सही शब्द है, समझे अब। हाँ बोल दिया आपने, फंक्शनिंग में काम आता है। वो मैं समझ सांस गया, अगर नहीं, बोल दिया आपने, बोल दिया। हाँ ठीक है, बोल दिया। अब हाँ बताओ, तुम तो इसी चीज से तुमने ये आइडिया कैसे लगा लिया कि सुख जीवन का लक्ष्य है, ये आइडिया कैसे लगा लिया। अरे रुक जाओ, इस पर बात कर लेंगे ना। तो तुमने मान लिया कि सुख जीवन का लक्ष्य नहीं, तुम तो श्योर होगा ना कि सुख जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, जीवन का लक्ष्य तो नहीं है। हाँ सुख तो, तंत्र को चलाने के लिए काम आता है, ये जो पूरी अरे बॉडी है ना, बाबा जब, तंत्र को चलाने के लिए काम आता है। हाँ हाँ, तंत्र को चलाने का काम आता है। तंत्र को क्यों चलाना चाहते हो तुम? तंत्र को इसलिए चलाना चाहते हैं क्योंकि ये जो बॉडी है, वो जैसे कि हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, अगर हम नहीं खाएंगे तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, और खा लेंगे तो सुख होगा। जब हम रोटी खाएंगे तो ऊर्जा आएगी इस बॉडी में, और जो ऊर्जा आएगी बॉडी में तो चेतना हमारी जीवित रहेगी, हम मरेंगे नहीं। और जब चेतना हमारी जीवित रहेगी ना, तो हम अवेयर हो पाएंगे, बोध की मतलब तरफ बढ़ चेतना मर पाएंगे, जाती लक्ष्य की है, तरफ बढ़ चेतना पाएंगे। मर जाती है, अगर अगर तंत्र नहीं हो तो चेतना मर जाएगी, ये मानते हो तुम? चेतना नहीं मरता, चेतना नहीं मरा करती। तुम तो बोल रहे हो चेतना ना अभी चेतना मरा मर करता जाती है। वो एग्जाम्पल की तुम्हें समझाने की, हम मर जाते हैं, अरे वो तो मत सही बोलो शब्द ना, में होगा। वो बात मत बोलो, वो बात बोलो जो सही तुमको लगती है, वो बात बोलो।
चेतना मरती है कि नहीं मरती है? चेतना कैसे मर जाएगी इंसान की यार? चलो नहीं मरती, चेतना तुम्हारे तो हिसाब से नहीं स्रोत मरती। होता है ना जीवन का। अरे ठीक है, तो तुम जो कह रहे हो कि पूरा जो शरीर है वो तंत्र है वो चलाने के लिए तो ऐसा करना पड़ता है, तो मजबूरी है कि करना हमें हमें नहीं करना पड़ता, कौन हमसे करता नहीं है है? भाई। नेचर। अच्छा नेचर करता है, मतलब खाना खाना तो नेचर करता है, तुम नहीं करते हो? अरे हमारी कोशिकाओं में जान होती है, हम खुद उठा के खा सकते हैं, फिर नेचर क्यों करेगी इसमें? ये किसको, ये कौन है जो कह रहा है कि खाना मैं खा रहा हूँ? ये कौन है जो कह रहा है कि शरीर को खाना खिलाया जा रहा है? ये खाने वाला ये कौन है ये जो मन है। तय करता है? ये कौन है जो तय करता है कि खाना खाना है कि नहीं खाना है? ये तय करती है हमारी चेतना मेरे भाई। हाँ चेतना चेतना तय तय करती करती है। है ना। तो हाँ। चेतना मजबूर है क्या इस वृत्ति के आगे? तुम तो बोल रहे थे वृत्ति से ऊपर उठ गए हो तुम। चेतना शारीरिक वृत्ति जहाँ तक की हद है ना, शारीरिक वृत्ति उनके अरे सामने तो मजबूर ऐसा है। उदाहरण दो ना मुझे सारे जहाँ, देखो शारीरिक तुमने क्या भाई बोला था कि शारीरिक मैं वृत्तियों वृत्ति के से ऊपर उठ सामने गया हूँ। सुनो मेरी बात, तुमने बोला था मैं मैंने वृत्ति, मैंने ये बोला है। रिकॉर्डिंग सुन लेना, तुमने बोला था मैं वृत्ति से ऊपर उठ गया हूँ इसलिए मेरा पहले का जीवन और आज के जीवन में फर्क है। तो मैंने और एग्जांपल क्या दिया? मानसिक वृत्तियों का दिया ना, मानसिक वृत्तियों का दिया या अरे शारीरिक वृत्तियों का दुनिया की, दिया कि मैं रोटी दुनिया की खाना कोई छोड़ सी दिया वृत्ति मैंने? हो, सारी वृत्तियों की बात अच्छा की जा दुनिया रही है। की तुम्हारे शारीरिक बॉडी में वृत्तियों जो के भी आगे। वृत्ति है, सबकी वृत्ति की अच्छा बात तुम करें एक बार सांस लेना बंद करना एक बार। अरे मैं क्यों करूँ? बंद तुम, करके दिखाओ। भाई तुम मानते हो ना, मैं क्यों बंद मेरा करूँ? मानना है मेरा मैं क्यों मानना है बंद कि करूंगा? हम मुझे तो सुख मिलता है तो मानसिक वृत्तियों मैं और सांस भी शारीरिक लूंगा, वृत्तियों में खाना भी अंतर अच्छा होता है। खाऊंगा, मैं तो वो सब शारीरिक काम करूंगा वृत्तियों, ना। जहाँ तक बात है शारीरिक वृत्तियों की बात है ना, वहां तक चेतना बहुत हद तक मजबूर होती है। मैंने लोगों को सुसाइड करते भी देखा है। ठीक है। तो जहाँ तक हद वो होती है ना कि शारीरिक वृत्तियों की, वहाँ पे चेतना बहुत हद तक मजबूर होती है जब तक उसको चलाने की इच्छा और होती है इस तंत्र को। मतलब चेतना ठीक मजबूर है हो ना? गई है। जहाँ उसकी अगर इच्छा है इस तंत्र को चलाने की, अरे तो तब तक इतनी वो खाना मजबूर क्यों है खाएगी। चेतना? ये कैसी चेतना है मजबूर हो गई? तुम्हारी चेतना ही मजबूर हो गई इस तंत्र के आगे, इन वृत्तियों के आगे। तो फिर ये मत बोलूँ बोलो, मैं? फिर ये बोलो कि वृत्तियों की गुलाम है चेतना, फिर ऐसा बोलो। मैं बोलूँ हाँ। जब हम खाना नहीं खाते ना, जब हम खाना अरे नहीं मैं खाते जो तो जवाब जो पूछ रहा हूँ वो जवाब क्यों दे रहे हो? पता नहीं इधर का उधर जवाब दे, तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं तुमने वही बोला, जवाब दे रहा हूँ। सुनो, मैं वही जवाब दे रहा हूँ भाई। रुक जाओ, तुमने बोला था तुम्हारा मैं पंचायत वृत्तियों से, जवाब कैसे दे तुम दूं मैं? वृत्तियों से मुक्त तुम्हारा हो या पंचायत नहीं जवाब दे हो? दूं? वृत्तियों से मुक्त हो तुम नहीं हो, ये बताओ पहले। मानसिक वृत्तियों से अरे लगातार कोई भी मृत्यु की वृत्ति तरफ हो बढ़ता तुम्हारे रहना शरीर चाहिए। में, जीवन कोई में भी कोई वृत्ति भी। कैसे? कोई भी हाँ। वृत्ति कैसे? सांस लेना बंद करके दिखाओ, बार बार बोल रहा हूँ। कोई भी वृत्ति, अरे शारीरिक वृत्ति अरे मानसिक तो वृत्तियों में अंतर तुम्हारी होता है यार। मजाल नहीं है, तुम सांस की बात करो, तुम्हारी मजाल नहीं है, तुम्हारी हस्ती नहीं है कि तुम वृत्ति के खिलाफ जा सको। तुम्हारी हस्ती नहीं है। तुम खाना खाओगे, तुम पानी भी पियोगे, तुम फ्रेश भी होगे, तुम मंजन भी बिल्कुल करोगे, बिल्कुल। नींद भी अरे वो लोगे, तुम शारीरिक वृत्तियां नहाओगे भाई। भी, तुम जब तक कपड़े मेरा भी जब तक पहनोगे, मेरी ठंड जब से तक भी मेरा बचोगे, मन है गर्मी ज्यादा से जब बचोगे। तक भाई तो तुम ऐसी जब तक कौन मेरा सी मन है वृत्ति इस है तंत्र ऐसी को ऐसी चलाने के लिए, अबे अब तुमको जब तक बताना मेरा पड़ेगा मन है। कौन सी ऐसी वृत्ति जैसे तुम मुक्त हो गए। जब तुम सारी चीजें कर भी रहे हो, तुम कह रहे हो मैं सारी चीजें कर भी रहे हो, कह रहे हो वृत्ति से मुक्त हो गए, फिर बंद करो ये बातें करना कि वृत्ति से मुक्त हो गए। कर सब रहे हो और बोल रहे व्यक्ति से मुक्त हो गया। मैं ऐसी तुम्हें एक छोटी सिंपल सी बात नहीं बता तो रहा हूँ, वो बोलो तुम्हें ना समझ में ये, नहीं आ रही या तुम समझना नहीं चाहते, मैं समझना चाह रहा हूँ, या तुम तुम वो समझना बताओ नहीं ना चाहते। जिस वृत्ति से तुम मुक्त हो गए हो, ये बताओ ना कौन सी जिस वृत्ति वृत्ति से से मुक्त नहीं, हो गए हो। अंतर होता है। शारीरिक वृत्तियां अलग होती हैं, मानसिक अरे वो वृत्तियां अलग ठीक होती है, हैं। गिनवा के मानसिक हो बताऊं? गया, शारीरिक हो गया, चेतनात्मक हो गिनवा गया। के बताऊं? गिनवा के बताऊं? अरे मुझे नहीं, गिनवा के बता देता हूँ। मैं गिनवा के बता देता हूँ कौन सी शारीरिक वृत्तियां होती हैं, कौन सी मानसिक वृत्तियां होती हैं। ठीक है। हमारा सांस लेना होता है, वो शारीरिक वृत्ति है। खाना खाना होता है, शारीरिक वृत्ति है। शौच जाते हैं, पेशाब जाते हैं, टट्टी जाते हैं ना, वो शारीरिक वृत्ति है। ठीक है ना। प्यास लगती है, पानी पीते हैं, वो शारीरिक वृत्ति है। नींद शारीरिक वृत्ति है। इनके सामने चेतना की एक चुनाव होता है कि अगर वो तंत्र को चलाना चाहती है तो उनके हिसाब से चलती रहे, खाना भी खा और पानी भी पी। अगर इसको नहीं चलाना तो फिर फांसी पे लटक जाए। ये चेतना का चुनाव होता है। चेतना मजबूर किसी के सामने नहीं होती। चेतना का चुनाव होता है कि अगर उसको तंत्र चलाना है तो वो सारी चीज करेगी, नहीं चलाना तो वो सुसाइड करने का भी उसके पास एक ऑप्शन होता है। मैं ठीक है। पूछ जहाँ तक रहा हूँ। मानसिक वृत्ति, अब ठीक भी है पूछ रहे पापा। हो, अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? अरे मैं जो पूछूं तुम उसका जवाब दो ना, तुम प्रकार में चले गए। मैं पूछा हूँ तुम में कोई वृत्ति, तुम वृत्तियों से मुक्त हो या नहीं हो? जो मैं सवाल भाई पूछे उसको मैं जवाब दिया करो पहले, तुम वृत्तियों से मुक्त मैं, हो मैं या नहीं हो? बिल्कुल मैं वृत्तियों से अछूता होता जा रहा हूँ। ठीक है। हा, तो अभी मुक्त थे, अब अछूता हो जा रहे हो, मतलब अभी छू रहे हो कुछ चीजों को, है क्योंकि ना? तुम नहीं समझोगे। अगर मैं उस हिसाब से बताऊंगा तुम तुम समझा नहीं समझोगे पा नहीं। रहे फिर ना, मैं तुम समझा नहीं फिर पा मैं रहे, मैं डिटेल तो में समझना जाऊंगा। चाह रहा हूँ, तुम समझाओ ना तुम मुझे। समझना चाह नहीं रहे क्योंकि तुम बीच में बोलते हो। अरे फिर मैं गहराई में जाऊंगा तो फिर तो चलो ठीक है, मैं गहराई में समझा देता जाएंगे ना बाबा, जवाब तो दो ना, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो ना। तुम वृत्तियों से मुक्त हो हूँ। जाते हो, अब कह रहे हो अछूता, फिर थोड़े दिन में कहना हाँ कि नहीं क्यों? हाँ तो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में जाता हूँ।
डिटेल अरे में जाता हूँ, क्योंकि मैंने अछूता क्यों तुम बोला ऐसा और मुक्ति कोई से ऐसा कृत्य बोलता हूँ। बताओ, कोई, देखो सुनो सुनो, मैं सवाल समझो मेरा, कोई ऐसा एक भी ऐसा कृत्य बता दो जिसमें तुम ऐसा कुछ कृत्य करो जहां वृत्तियों वृत्तियों के तुम गुलाम ना हो, वृत्ति की वहां सुनते भी ना हो, ऐसा कोई कृत्य बताओ अपने जीवन में, एक कृत्य, एक, ओनली वन। हजारों गिनवाता हूँ मैं गिनवाता अरे हूँ, मैं अरे गिनवाता हूँ। एक हजार की नहीं चलना मुझे, मैं एक की हाँ बात कर रहा मैं हूँ, एक बताओ हाँ मुझे हाँ जहां मैं तुम वृत्तियों के हाँ मैं हटके गिनवाता हूँ। काम कर लेते हाँ मैं हो। हाँ मैं गिनवाता हूँ, मैं हम्म। गिनवाता हूँ। अरे एक एक, जैसे कि गिनवाना नहीं, सब हाँ एक की बात, अपने अपने जीवन की बात करो, दुनिया की मुझे हाँ और नहीं सुननी है। हाँ ठीक है। हम्म। जैसे कि आज मैं स्टूडियो में बैठा था, हम्म। ठीक है, और मेरा दिल किया था कि मैं थोड़ा सा अपना मनोरंजन की तरफ जाऊं, गाने सुनूं, ठीक है। ये मेरी एक वृत्ति थी सुख की। मैंने उसके खिलाफ जाकर अपना जो प्रोजेक्ट था वो क्लियर किया। तो ये होता है अपना वृत्तियों के खिलाफ जा पाना, ठीक है। ओ, अच्छा 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 अच्छा, तो तुम वृत्तियों के अब खिलाफ थी, इसमें मतलब तुम गाने सुनने की तुम्हें इच्छा थी, हम्म और दूसरी तरफ क्या था, तुमको कोई काम करना था, है ना? हम्म। तो क्या ये जो तुम कर रहे हो, क्या ऐसा कोई आम व्यक्ति भी नहीं करता है कि मतलब तुम ही ऐसा कर रहे हो? मतलब इसका मतलब ये है ना कि तुम्हें गाना सुनने से ज्यादा जरूरी तुम्हें उस समय ये था कि मुझे कुछ काम है, वो ज्यादा इमरजेंसी वाला काम है, वो करना है। ये तो सामान्य सभी व्यक्ति करते हैं कि भाई गाने में सामान्य हमें नहीं टाइम करते ना, लगेगा तो हम ऑफिस का काम कर लेते हैं सामान्य अभी। सामान्य सामान्य नहीं करते ना, बहुत सारे बहुत, प्रोक्रास्टिनेशन अरे सभी करते सामान हैं। करते हैं, जो काम धाम करते प्रोक्रास्टिनेशन हैं। बहुत लोग करते हैं, मगर मैं इन चीजों से बदला हूँ। हाँ, बदलाव तो इससे इससे जरूरी है ना। इसका मतलब अगर ऑफिस का काम निपट जाता और फ्री होते तो तब क्या करते तुम? मैं बिल्कुल गाने नहीं सुनता, मैं कुछ और अच्छी चीज करता, लेकिन किताब तुम वगैरह तो, पढ़ता, हर चीज करता। तो मतलब गाना सुनना तुम बुरा मानते हो? गाना सुनना बुरा क्यों मानता हूँ मैं? तुमने बोला ना कि गाना नहीं सुनता, मन गाना से सुख बिल्कुल मिलता, तो बिल्कुल तुम वो काम बिल्कुल करोगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं मानता ना, मैं सुख तो को बुरा अभी तो मानता हूँ। तुमने बोला था कि मैं गाने कम सुनता हूँ, पहले ज्यादा सुनता था, अब कम सुनते हो। मैं सुख को भी बुरा नहीं मानता। अरे रुक जाओ, सुख बुरा भी नहीं है, फिर समस्या क्या है भाई? क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा जो मैं समझाना चाह रहा मैं हूँ। तो समझ रहा हूँ ना। क्योंकि मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर तुम तुम्हें गाना वो तुम होती है। गाना क्योंकि यार गाना तुम डिटेल गाना में क्यों जा सुनने, रहे हो, तुम साइंस में क्यों घुस रहे हो, ये क्योंकि तुम डिटेल तो समझना नहीं चाहते। और जब मैं ऊपर ऊपर से जवाब देता हूँ तुम उसमें कमियां ढूंढने लगते हो। तो या तो पहले ऐसे बोला था, तो फिलहाल तुम ऐसा बोल निशान रहे हो, तुम्हारे, अभी ये तुम तर्क है वैसा बोल रहे हो। तुम्हारे, ये तर्क है तुम्हारे, कर क्या सब मैं वृत्तियों डिटेल में वाला जाऊँ? काम रहे हो, सब वृत्तियों मैं वाला डिटेल में काम जाऊँ कर मैं रहे हो, डिटेल में जाऊँ मैं हर डिटेल वो में जाऊँ काम क्या करते वृत्ति जिसमें वाले काम सुख करा? मिलता है। मैं अरे डिटेल भाई में बहुत जाऊँ, अगर वृत्ति मैं होती डिटेल है, में जाऊँ चिकित्सा फिर वृत्ति, इंजीनियरिंग वृत्ति, शिक्षा वृत्ति, व्यवसाय वृत्ति, संगीत वृत्ति, विज्ञान वृत्ति, खेल वृत्ति, फैशन वृत्ति, कौन कौन सी वृत्ति की बात करोगे? मानसिक वृत्ति। अरे मानसिक इंसान वृत्ति, तुम मन देहक हो ना। वृत्ति, देहक वृत्ति, क्या है ना, कौन सी? आध्यात्मिक वृत्ति। मैं मानसिक वृत्ति की बात कर रहा हूँ अरे फिलहाल। बात भावनात्मक वृत्ति, अध्यात्म और हो रही है, कौन सी मन वृत्ति मन की करना हो है? रही है। भाव वृत्ति, क्या क्या? देहक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, सब कुछ होता है, ठीक है। फिलहाल बात मानसिक वृत्ति में करें, क्योंकि ये आर्थिक वृत्ति, ये सारी चीजों की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो उन सारों पे क्यों क्यों तुम घूम के जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं बोलता रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं डिटेल में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये बताओ मेरे को। मैं डिटेल हाँ, में जाऊँ? मैं अरे डिटेल में मैं तो बताऊँ बाद में जाएंगे, तुमको? पहले तुम्हारा पीछे वाला मामला तो क्लियर हो। कौन सा पीछे वाला, मुझे गाने बताओ वाला तो यार। मामला, गाने वाले मामले पे लटक गए हम तो। गाने से सुख मिलता है और गाना तुम क्योंकि सुनना ही चाहते हो, तुम कह रहे हो पहले ज्यादा सुनता था अब कम सुनता हूँ, तो वृत्ति तुम अभी अभी भी कर हाँ, रहे हो ना। कम और हाँ ज्यादा, तो कम मानसिक, और ज्यादा। मैं सेंटर पॉइंट कम और ज्यादा है ना तुम्हारा। हाँ तो तुम कम, कम और ज्यादा है, अब हाँ यहीं तो, पे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। हाँ तो कम वृत्ति तो कम यूज हो और रही है ना ज्यादा पे तुम्हारी, रहते हैं, वृत्ति में तो ठीक है। गिर रहे हो ना तुम अभी। हाँ हाँ, कम और ज्यादा पे रहते हैं, कम और ज्यादा पे रहते हैं। हाँ, अब यहाँ इस बात को प्यार से ध्यान से सुनना। अरे मैं क्या रुक चीज जाओ, समझा रहा हूँ? तुम मुक्त नहीं हुए ना, अभी ये तो मान गए ना कि अभी व्यक्ति से तो मुक्त नहीं हुआ, अगर कम भी ले रहे हो तो मुक्त नहीं हुए ना तुम। ये इसी में आ वृत्तियों से जाएगा, तुम, जवाब में ही आ जाएगा, अरे जवाब में ही आ जाएगा, ये सारी चीज जवाब में ही आ जाएगी, मैं जवाब दे बाबा, देता हूँ। वृत्तियों से मुक्त नहीं हुए ना तुम, गाना सुनते हो तुम। भाई वृत्तियों से तुम मुक्त हो ही नहीं सकते। जब नहीं हो सकते तो फिर क्यों तुम बोल रहे हो कि वृत्तियों से मुक्त होना चाहिए? मैं समझाऊं मैं जब हो नहीं समझाऊं सकते, जब हो नहीं सकते, रुक जाओ, जब हो नहीं सकते तो उस बारे में बात ही क्यों करते हो कि वृत्तियों से मुक्त होना है? तुमने बोला है ना वृत्तियों से मुक्त होना चाहिए। वृत्ति जो होती है ना, वो अरे वो केंद्र ना ठीक बने है, जीवन का, वो तुम केंद्र ना बने जीवन का। मैं ये बोल रहा हूँ, बोध केंद्र बने, केंद्र बने। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लक्ष्य हमारा बोध होता है, बोध केंद्र बने। वृत्तियों से तुम कैसे मुक्त हो जाओगे भाई? वृत्ति, टेंडेंसी, हार्मोन्स हमारे बॉडी में बैठे हुए हैं, शरीर में बैठे हुए हैं। डोपामाइन को थोड़ी ना निकाल के तुम फेंक दोगे अपनी बॉडी से।
एमेगडाला को थोड़ी ना निकाल के फेंक दोगे, सेरोटोनिन को थोड़ी ना निकाल के फेंक दोगे। वृत्ति और टेंडेंसी जो हार्मोन है उनसे कभी भी इंसान मुक्त नहीं हो सकता। हमें अपने जो केंद्र होता है, मानसिक जो केंद्र होता है, उसको बोध से चलाना होता है, वृत्तियों से नहीं। वृत्तियां तो रहेंगी मगर हमें चलना बोध से होता है। ये समझाने की कोशिश क्या कर रहा अभी हूँ। गाना क्या गाना क्या गाना क्या दुनिया का जो व्यक्ति है वो बिना बोध के चलता है क्या? वृत्तियों से चलता है, बहुत हद तक वृत्तियों से चलता है। अच्छा। जैसे कि किसी जैसे? को गुस्सा आ गया, हाँ। किसी को गुस्सा आ गया हम्म। तो उसने किसी का सर फोड़ दिया। और बोधवान व्यक्ति ये होगा कि अगर उसके गुस्सा आएगा, उसको भी आएगा। जो बोधवान व्यक्ति होगा ना, तो उस गुस्सा तो उसको भी आएगा, क्योंकि उसके बॉडी में भी हार्मोन है, उसकी बॉडी में भी टेंडेंसी है। मगर उस गुस्से को वो ऑब्जर्व कर पाएगा, उसको देख पाएगा, वो उसको जाके सर नहीं फोड़ देगा। ये अंतर होता है एक वृत्ति से चलने वाले इंसान में, और ये अंतर होता है एक बोध से चलने वाले इंसान में। अब आया समझ में? बाबा मैं तो सब समझता हूँ। अरे तुम कुछ नहीं समझते भाई, तभी तो मैं तो समझता हूँ। मैं तो तुमसे जान रहा हूँ। करने में ना, अरे रुक जाओ बाबा, जान नहीं रहे हो, तुम मुझसे जान नहीं रहे हो। तुम इतने ज्ञानी हो तो समाज में ज्ञान काय को नहीं दे रहे हो? थोड़ा ज्ञानशाला खोल लो ना। तुम तो इतने ज्ञानी हो गए हो। ये कोई तर्क हुआ? तुम मुझसे तर्क करने आए हो? जब तुम इतने ज्ञानी हो, तुम एक काम करो, यूएलएम हिंदी चैनल पे आओ, ठीक है? यूएलएम हिंदी चैनल पे आओ, लोगों को ज्ञान दो। तुम्हारे ज्ञान की लोगों को बहुत आवश्यकता है। और तुम्हारे चैनल पे आओ, तुम्हारे चैनल पे भी आ जाएंगी। तुमको लगता है कि इनके चैनल पे नहीं आए तो तुम्हारे चैनल पे आ जाएंगी। क्या तुम्हें अभी तक ऐसा लगा इस पूरी डिबेट में, जो मेरी तुम्हारी अभी कॉल पे हुई है, कि तुम्हें कुछ डाउट है अभी? तो वो पूछ लो, मैं क्लियर कर देता हूँ। तुमने जो तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारी बातों में कोई स्थिरता ही नहीं है। कभी तुम वृत्ति से मुक्ति की बात करते हो, फिर तुम बोलते हो मानसिक वृत्ति, फिर तुम बोलते हो कि वृत्ति कभी जा नहीं सकती, उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, अरे तुम्हारी कोई कहाँ से सुनेगा? तुम टपा 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 बोलते चले जा रहे हो। सुनाना तुमको आता नहीं है, सुनना आता है ना सुनाना आता है। एक लाइन बात करना आता है, तुमको बात करना आता है अभी? ये तो तुम्हारा हाल है। मानसिक दिवालिया घोषित हो चुके हो। जाके किसी हॉस्पिटल में इलाज कराओ। अभी बात करने का तुमको तरीका नहीं आता। कम्युनिकेशन तुम्हारी अच्छी नहीं है। कम्युनिकेशन करना तुमको आता नहीं है। जिस बात का मैंने पहले बोला था, की बात करते हो, फिर बोलते हो कि वृत्तियों से मुक्त हो नहीं सकते हैं, और पूरा सुबह से लेकर रात तक पूरा वृत्ति करते हो, और उसी से मुक्ति की बात करते हो। जिस चीज से मुक्त नहीं हुआ ऐसे उसी मुक्ति की बात करते ही क्यों? जब तुम्हें मानते ही हो, जब मानते ही हो कि वृत्तियों से मुक्त नहीं हो सकते, तो फिर उससे मुक्ति की बात करते ही क्यों? भूल गए? अभी मैंने समझाया, तुम भूल गए? दोबारा समझाऊं? दोबारा बताऊं? रुको मैं दोबारा बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। फिर एक बार क्लियर कर रहा हूँ, इस बार समझ से सुनना आराम से, ठीक है? सुनोगे? हाँ बोलो भाई, सुनोगे? हाँ सुन रहा हूँ। अब सुनो, देखो, और बीच में टोकना तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम बीच में टोक देते हो, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। अरे इतना बोलते हो, तुम्हारी चक्की बंद नहीं होती है। काम की बात करते हो, जो पूछता हूँ वो बोलते नहीं हो तुम। बोलो, जवाब बोलो। मैं चुप हूँ, बोलो। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ, अब बोलता हूँ। सुनो, देखो, इंसान जो होता है उसमें जो पूरा जो एक तंत्र होता है इंसान का, शरीर होता है वो, और वो मन होता है, ठीक है? शरीर की जो वृत्तियां होती हैं वो मैंने तुम्हें गिनवाई, और मानसिक वृत्तियां वो भी मैंने तुमको गिनवाई, ठीक है? डर हो गया या ईर्ष्या हो गई या सुख हो गया, ये सारी मानसिक वृत्तियों में आ जाती हैं। शारीरिक वृत्तियों में आ जाती हैं, सांस वगैरह, ये शौचालय वगैरह, ये सारी चीजें, नींद वगैरह, ये शारीरिक वृत्तियों में आ जाती है, ठीक है? जहाँ तक शारीरिक वृत्तियों का वो सवाल है, तो चेतना के पास एक चुनाव होता है कि या तो उस तंत्र को जिंदा रखने के लिए उन शारीरिक वृत्तियों की बात मान ले, वो खाना, जब उसको भूख का एहसास हो तो खाना खा ले, नींद का एहसास हो तो सो जाए, और प्यास का एहसास हो तो पानी पी ले। वो चेतना का चुनाव होता है। जहां तक मानसिक वृत्तियों का सवाल होता है, तो डर हो गया या ईर्ष्या हो गई या दुख हो गया, ये इन सारी चीजों को वो बोध से कम कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें लठ मारने वाला एक एग्जांपल दिया था कि एक बोधवान व्यक्ति में और एक उस व्यक्ति में जो बोध से नहीं चलता, उसमें क्या फर्क होता है? अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो इंसान का सर फोड़ देगा। अगर जो एक बोधवान व्यक्ति होगा वो थोड़ा कंट्रोल करेगा। ये एक बोधवान व्यक्ति होता है। समझ में आई ये बात? बाबा ये बात मैं पहले ही समझ चुका है, तुम फिर से मुझे बता रहे हो। मैंने फिर से सुन लिया तुम्हारा, ताकि तुम्हें ये लगे कि तुमने बता दिया है। और तुम ये कह रहे हो कि तुम तो वृत्ति से मुक्ति नहीं हुए, फिर तुम कह, अरे भाई, वृत्तियों से, टेंडेंसी से, हार्मोन से मुक्त नहीं हुआ जाता जब तक मौत नहीं आ जाती। बॉडी में रहती हैं भावनाएं, बॉडी में रहते हैं हार्मोन्स। हमें चुनाव करना होता है कि हम बोध से चलें। क्या ये कोई समस्या है? ये जो वृत्तियां हैं, क्या ये कोई समस्या है हमारे लिए? मानसिक वृत्तियों क्या, जहां तक समस्याओं को बता दूं मैं तुम्हें, कि ये जो इतना अलगाव फैला हुआ है, जैसे कि कश्मीर में फैला हुआ है कि मुसलमानों को गुस्सा है इस बात का कि उनके साथ तो बाबा उनको अज्ञान है, अज्ञान के लिए सही शिक्षा होती है। हाँ ठीक है, यहाँ तक आपने बताया आपने, तुमने जो बोला है। अरे भाई सुनो मेरी बात, उनको अज्ञान है। अब रुक जाओ, सुन भी लिया करो, कितना बोलते हो?
उनको अज्ञान है। दुनिया का कोई व्यक्ति ना समझ होता है, थोड़ा बहुत चीजों में व्यक्ति ना थोड़ा समझ बहुत नहीं, होता बहुत है। सारी चीजें अरे चीजें रुक सारी जाओ, इन रुक भावनाओं जाओ। की वजह से हो रही हैं। अरे बाबा रुक जाओ। जब सही बोलो बोलो, फिर बाद में हाँ बोलता हूँ मैं। हाँ, जो भी व्यक्ति जो भी कृत्य करता है वो सब होश में ही करता है, ठीक है। दुनिया का कोई व्यक्ति बेहोश नहीं होता है, सब होश में ही कृत्य होते हैं, ठीक। नहीं 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 नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। अरे अब बोल लो, तुम बोल लो, तो बोल लो, बोल लो। इसको फिर सिद्ध करना तुम। मैं तो ये भी बोलता हाँ कि जो बोलो। बलात्कार करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, किसी का कत्ल करता है, वो सब होश में ही करते हैं। बेहोशी पे थोड़ी, कोई बेहोश नाम की चीज थोड़ी हाँ होती है। हाँ, एक ये पॉइंट है तुम्हारा कि हर चीज होश में होती है, होश बस में आप ही ये होती कह रहे है, हो। हाँ बेहोशी में थोड़ी होती बोलो है, बोलो। ठीक हाँ, है। तो इस बात का जवाब दूं या और बोलना है? अरे मैं बहुत सी चीजें बता देता हूँ तुमको। जो भी कृत्य हाँ होता है वो सब होश में ही होते हैं, बगैर होश में कोई कत्ल भी करता है वो होश में ही होता है, ठीक है। हाँ। हाँ हम्म, ठीक है। और हाँ। और जो तुम बोल रहे हो कि बोध है, तो भाई बोध, जब बोध हो गया तुम्हारे केंद्र में तो तुम क्या करोगे उस बोध से? यही अभी तुमने यही बोला ना कि गुस्सा भी हाँ। करेगा, तो इसका मतलब वो जान जाता है कि कहाँ गुस्सा करने की जरूरत है, कहाँ नहीं है। सही एक्शन करना जान हम्म, जाता है। गुस्सा हम्म, करेगा, खाना खाएगा, पर हम्म, कैसा खाना कैसा नहीं खाना वो जान जाता है। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है वो जान जाता है। किससे बात करना किससे बात नहीं करना जान जाता है। ऐसा ही करके हम्म। कह रहे हो ना? तो थोड़ा सा डिफरेंट है, पर हाँ, तुम अरे थोड़ा इसका समझने की मतलब कोशिश कर है, रहे हो। इसका मतलब है कि जैसे कोई पानी गंदा सामने रखा है और कोई पानी थोड़ा साफ रखा है, तो वो वही तो जान जाएगा सामान्य कि ज्ञान है, वो तो सामान्य ज्ञान है, अरे मैं बात सामान्य व्यक्ति नहीं कर ज्ञान रहा, वो है। तो साफ सामान्य ज्ञान पानी पी लेगा और गहरे में जाओगे तो भैया वो जितना उसमें बेहतर होगा, बेहतर चुनाव करने का मतलब ये कि वो और बेहतर सुख ही लेगा ना इससे। बेहतर सुख नहीं लेगा। सुख का मतलब है कि जितने जो खालिस्तान आज मांग रहे हैं, जो पाकिस्तान मांग रहे हैं, उनको सुख किस चीज में मिलेगा? ये उनको सुख इस ये चीज में आचार्य मिलेगा कि प्रशांत सारे जो है, हिंदुस्तानियों को जैसे मार दें। आचार्य प्रशांत जो है, ठीक है। अरे मैं उनका फॉलोवर ही नहीं हूँ यार। अरे छोड़ उनकी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ये आचार्य प्रशांत है, ये कहते हैं कि हम्म, क्या बोलते हैं, हम्म। अरे क्या बोलते क्या हैं। बोलते हैं? उनको छोड़ो, मैं हम अपनी बात करते हैं ना यार। हाँ, तुम तुम जो भी अपनी बात करते हैं। देखो, वृत्तियों से तुम मुक्त हो नहीं सकते हो। और जो चीजें तुम करते हो, वृत्तियों। जब तुम्हारे केंद्र में बोध होगा, माने ज्ञान होगा किसी चीज का, तो सीधी सी हम्म, बात है तुम और बेहतर ही कुछ करोगे ना उस चीज को लेकर के। हम उन वृत्तियों से चुनाव नहीं करेंगे। पहले इंसान वृत्तियों से चलता होता है, और जब बोध आने के बाद उन वृत्तियों से नहीं चलता, फिर वो बोध से चलता है। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि सुख लेगा, सुखी जीवन का लक्ष्य है कि उन बोध से भी तो वो सुख ही लेगा, बोध से भी तो उसका लक्ष्य सुखी होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ बोध से उसका लक्ष्य सुख नहीं होगा, क्योंकि सुख अगर लक्ष्य होगा उसका, तो पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि अरे हिंदुस्तान पे वो बाबा, कब्जा तुमने कर लें, खाना उसी में सुख खाया, मिलेगा। मंजन किया, फ्रेश हुए, नहाया, सब कुछ किया, फिर तब उसी तो बात सुख। पे फिर उसी बात पे आ गए क्यों फिर उसी उसी बात बात पर पे ना आ गए। जाऊं? ये सुखी तो कहलाता है, इसे सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? कैसी बात कर रहे अरे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ये जो सुखी तंत्र कहलाता है है इसको बाबा। चला, थोड़ा थोड़ा ये पढ़ सुख लो, कहलाता है। थोड़ा मैं मना पढ़ लो। कब कर रहा हूँ? सुनो अरे सुनो, मैं मना कब कर रहा हूँ? मैं तो मना कब कर रहा हूँ कि ये सुख तो नहीं इस सुख कहलाता? से समस्या क्या है तुम्हें? सुख सुख से समस्या नहीं है, सुख से समस्या नहीं है। समस्या है केंद्र ना बन जाए सुख, जीवन का अरे लक्ष्य ना बन जाए। कैसी जीवन का बात कर, लक्ष्य जीवन बने का लक्ष्य क्यों फिर नहीं हो बोध। सकता है? अभी तुम बोध तो फिर करके पाकिस्तान वालों को दे दो ना हिंदुस्तान, उनको सुख मिलेगा बहुत। दे दो फिर किसको? पाकिस्तान वालों को दे दो यहाँ की हिंदुस्तान की गद्दी, उनको बहुत सुख मिलेगा। हाँ हाँ या चलो, फिर अपने पड़ोसियों को अपना घर हाँ दे हाँ, दो। तुम्हारा कमेंट मुझे याद आ गया। तुम्हारा कमेंट मुझे याद हाँ, आ गया, तुमने ऐसा कहीं कमेंट किया था, ठीक है। नहीं बहुत। मैंने नहीं किया, मैं ये सब मैंने नहीं अरे किया। सुनो, मैं तो अभी दो दो किया तीन था दिन से तुमने, ही कभी कमेंट कहीं करने लगा कमेंट हूँ। किया था तुमने कोई मैंने नहीं पाकिस्तान। किया होगा, मैंने अरे नहीं मैंने किया होगा, पढ़ा मैंने है, नहीं किया होगा। किया है, मुझे याद है। तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने किया है कमेंट, पाकिस्तान नाम से कोई चीज लिया नहीं था। मैंने नहीं किया, मैंने शायद नहीं किया, तुमने कुछ मैंने ऐसा नहीं किया, कमेंट किया था। तुमने किया हो सकता है किसी और ने किया हो, लेकिन मुझे लगता है शायद तुमने किया था कि मैंने नहीं किसी किया। को मैं बकरे क्यों बोल रहा काटने हूँ? में भी सुख मिलता है तो उसको सुख दोगे? किसी को बकरे हाँ काटने में मतलब भी कि सुख अगर, मिलता है तो उसको सुख दोगे? किसी हाँ को यानी आदमी कि काटने में सुख अगर मिलता है तो उसको सुख दोगे? अरे एक बलात्कारी को बलात्कार करने में सुख मिलता है तो दे दो ना फिर हाँ उसे सुख। हाँ हाँ, सुन लो, इसकी भी बात कर लेंगे। इसकी बात कर लेंगे। तो इसके कर लो पीछे कर लो। जाना। हाँ, तो इसके पीछे जाना पड़ेगा ना कि व्यक्ति बलात्कार हाँ। करना क्यों चाहता है। इस पे जाएंगे ना हम्म। कि व्यक्ति बलात्कार क्यों करना चाहता जाओ। हाँ हाँ, जाओ पीछे जाओ। है। हाँ, क्यों करना चाहते हो तुम बताओ? तुम बताओ या मैं बताऊं? इसलिए इसलिए करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहता है एक इंसान क्योंकि उसके जीवन में बोध नहीं है। वो चाहता है कि सुख ही सब कुछ है, सुख से वो उसको तृप्ति मिल जाएगी। उसके जीवन में जो दुख बैठा हुआ है ना, जो मन में जो दुख बैठा हुआ है वो दुख मिट जाएगा,
सुख को पाकर किसी लड़की का बेचारी का बलात्कार करके वो जो सुख प्राप्त होगा उससे उसको भीतर के मन को शांति मिलेगी और उसको तृप्ति मिल जाएगी। जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। जब वो जान लेगा कि ऐसा नहीं होता है, किसी का बलात्कार करने से जो सुख मिलेगा उससे तृप्ति नहीं मिलती है, अगर सुख जब नहीं उसको ये मिलता बोध हो है, जाएगा। सुख नहीं मिलता है तो तुम भोजन करना बंद कर दो, मंजन करना बंद कर दो, फ्रेश होना यार बंद फिर कर दो, वहीं आ गए ना यार। वहीं मैं ही कब जाएंगे, को वहीं ही जाएंगे। तुम्हारे मर क्यों नहीं जाते? मर जाओ ना सुख में। जब तुम इतने ही वृत्तियों से मुक्त वो होते हो, वृत्ति तुम्हें ना एक चीज चलाए। तुम्हें समझ में नहीं आ रही, मैं अरे मतलब सुनो एक सुनो ही चीज सुनो, तुम्हें समझ नहीं आ अरे रही मैं यार। सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। फिर मैं क्लियर करूँ, फिर अरे क्लियर नहीं करूँ, अरे मुझे नहीं सुनना दोबारा ना वो समझाऊं? बात। अरे बाबा तो मेरी तुम बात वही तुम नहीं बात समझ कर रहे हो पा तो रहे फिर मैं हो। दोबारा सुनो, समझाऊंगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बात करना सीखना तो बात करना सीख लो, ठीक है? तुम नहीं समझ आ पाए हो, तुम नहीं समझा पाए हो अभी। तुम खुद तो बोल देते हो कि मैं जब हाँ, समझाता हूँ हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। खुद तो बोल देते हो कि अरे हाँ मुझे मुझे समझ आ गया, समझ आ गया। तुमने फिर बोध को बोलते हो कि केंद्र में फिर बोला वहीं है ना। चले जाते हो। सुनो पहले, तुम बोध को केंद्र में बोलो। तुम कह रहे गुस्सा वो भी करेगा, गुस्सा वो भी करेगा, पर गुस्से गुस्से में फर्क होगा। इसका मतलब खाना वो भी खाएगा, खाना तुम भी खाओ, फिर खाना खाने में फर्क अरे होगा। जो खाना भी खाने में करोगे यार, भाई तुम्हें मैंने अंतर तुम बताया पहले था ना ना शारीरिक एक वृत्तियों काम करो मानसिक बेटा। वृत्तियों में। सुनो सुनो, अभी ना तुम कम्युनिकेशन बेटा पे पे आ गए काम ना तुम, बेटा पे आ गए, तुम उसी कम्युनिकेशन पे चीज काम भाषा करो। पे आ गए ना, अरे मेरी उसी भाषा पे आ जान, गए ना तुम। तुम मेरी जान बोल सकते हो, मैं तुमको बेटा नहीं बोल सकता क्या? जान 38 साल दोस्तों का में हूँ, बोलते नहीं है क्या? 38 साल 38 का साल हूँ। के हो आप? हाँ, तुम तो कितने कोई साल नहीं, की कोई हो? नहीं, मेरी एज रहने दो आप। हम्म? बताओ तुम अपने से नहीं, इतने छोटे बंदे को आपसे नहीं हाँ हाँ, सेटिस्फाई कर बेटा पा रहे भैया, यार। छोटू भैया, मेरे भैया, मेरी जान। तुमने मुझे जान बोला था ना, मेरी जान बोला था कि नहीं बोला था? मैं बोलता हूँ, मेरी आदत है। हाँ जान कोई गंदी गाली नहीं होती। हाँ, अरे कोई नहीं, तो मैंने भी बेटा बोल दिया प्यार से। बेटा का भाव आया, मैंने बोल दिया, नहीं बोल सकता क्या? बेटा का तुम्हें क्यों? खैर छोड़ो इन बातों को, छोटी बातें नहीं करनी, हमें तर्क करना है, सिर्फ लक्ष्य हाँ बनाओ, तर्क करना है, सिर्फ छोटी बातें नहीं करनी। हाँ, तो तुम ठीक है हाँ। क्या है ना, जो चर्चा अभी हुई है ना, पूरा गुड़ गोबर हो गई। क्योंकि जब ऐसे सामने वाला व्यक्ति बात करता है ना, तो चर्चा गुड़ की गोबर हो जाती है। क्योंकि तुम्हें अभी बात करने की, मैं प्यार से अभी दोबारा तुम्हें समझाऊं, मैं कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट कर करना रहा हूँ नहीं आता है। तुम जिससे भी भाई। बात करोगे, सुनो मेरी बात, ये अपनी ईमानदारी से खुद से पूछना कि जिससे भी तुम बात करते हो, क्या वाकई में तुम्हें व्यक्ति टोकता है कि नहीं टोकता है? तुम बात करने का ठीक स्पेस है, नहीं देते। मैं नहीं तुम प्यार से रुक दोबारा जाओ, रुक समझा दूं, जाओ। तुम खुद दोबारा ईमानदारी से समझा दूं बताओ, प्यार अभी से। मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम जिससे भी बात करते हो, कभी भी किसी से तुम्हारी बात होती, तुम्हें कितने लोगों ने टोका होगा? टोका है कोई? किसी ने नहीं टोका है कि तुम बात करने का स्पेस ही नहीं देते हो, मैं पटा पटा मैं जबान चलती है। इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा बातें करता नहीं। इंट्रोवर्ट अरे हूँ, मैं अरे, ज्यादा बातें करता नहीं। तुम कैसी बात करते हो? तुम्हारी इस बातचीत से मालूम चल जाता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ तुमसे, कैसी बात करते हो तुम? तुम किसी से बात कर लेना, तुमको यही कहेगा। तुम में इतनी क्षमता नहीं है, तुम में इतनी सच्चाई से सामना करने की क्षमता नहीं, वो अलग बात है कि तुम ना बोल सको। तुम्हारी जो भी ऑडियो सुनेगा मैं वही कहेगा ये व्यक्ति बोलता है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता है, पटर 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 पटर। अभी तुमको ठीक बात है, करना नहीं आता है। सुनो 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 सुनो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं प्यार से तुम्हें दोबारा सारी चीज समझा दूं? मुझे अगर नहीं, समझ अरे आए तभी जो एग्री कर। मैं तुम्हारी एक एक बार रिपीटेशन कर दूं, तुम क्या बोलना, जो तुमने बोला है वो मैंने वैसा ही सुना है, ठीक है? तो तुम बोल रहे हो वहां फिर बात संतोष तक कहाँ पहुंच है? गया। तो सिर्फ एक एक सवाल उठाओ उसमें से जो तुमने सुना है कि ये तुम्हारी चीज गलत थी, सिर्फ एक वाक्य में, और एक बार सवाल उठाओ ताकि मेरे दिमाग में बैठे कि तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें समझ क्या नहीं आ रहा। तुम जिसको कह रहे हो क्या खाना खाने से मजा आता है, सुख है कि नहीं है? हाँ, अब यहाँ आप चुप रुको, रहोगे, मैं बोलूंगा। फिर से सवाल ठीक करता है हूँ, अब फिर से सवाल करता हूँ। करो खाना दोबारा, खाया तो उससे 3 मजा बार। आया, ये सुख है या नहीं है? हाँ अब मैं बोलूँ? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बोलूँ? अब अरे तुम अपनी यार मैं सुनो सुनो, अब सुनो, बस इससे आगे कोई बात नहीं करना है। अब एक काम करना, इस ऑडियो को पूरा सुनना कि पीछे तुमने बोला था हे खाना खाना सुख भगवान। नहीं है। सुनो सुनो सुनो, खाना खाना सुख नहीं है और तुम अब बोल रहे हो खाना खाना सुख है। मतलब तुम्हें खुद भाई क्लियरिटी खाना नहीं है। सुनो खाना सुनो, सुख है, सुख है। तुम चले जाना मस्तिष्क पे खाना खाना कि सुख हम है। हार्मोन होते हैं, फिर वो हार्मोन ऐसा करते हैं, फिर क्रिया करते हैं। अरे बाबा, हार्मोन कुछ करते हो उससे सुख ही पैदा होता है ना। बिल्कुल होता है यार। तो जब सुख पैदा होता है तो तुमने फिर क्यों बोला पीछे कि खाना खाने से सुख नहीं होता है? सुन लेना अपनी ऑडियो, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज वो दूंगा। मैंने वो मैंने इस संदर्भ में बोला होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो मैंने इस संदर्भ में बोला होगा कि जो शारीरिक वृत्तियां जो होती है ना, हमारी जो टेंडेंसी होती है, सुनो मेरी बात, अगर अब मेरी बात सुनो, मैं सब समझ गया तुम्हारी। अब तुम काम की बात सुन लो। तुमने जितनी बातें बताई हैं इसको सुन लो अच्छे से। देखो मैं तुम, सुनूंगा। हाँ अब पर सुन लो। अगर वो ऑडियो डालोगे, तुम, नहीं, अगर ये तुम ऑडियो ऑडियो काम की डालोगे नहीं तो है। इससे लोगों को शिक्षा मुझे नहीं लगता कम मिल पाए, क्योंकि तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो उसमें कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, लोग बोर हो जाएंगे, है ना? तो अगली बार जब अच्छा चर्चा करना, थोड़ा धैर्यता के साथ ही बात करना, ताकि ऐसी बात हो सके कि लोग समझ सके कि भाई स्थिरता से कोई बात हो रही है। इसलिए तुमसे भाई, बोला या तो यूनियन मंच पे आओ। मैंने तुम्हें हर बात का जवाब दिया, उसके बाद तुम बोल रहे हो तुमने कि कोई तुम जवाब नहीं नहीं दे दिया पा है। रहे। तुमने जो जवाब दिए है, तुम खुद जवाब में उसको इमली कहते हो, फिर उसी को आम बोल देते हो। तुम्हारी फिर तुम कहते हो संदर्भ चेंज हो गया।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। संदर्भ चेंज नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर मैं डिटेल में जाता हूँ तुम कहते हो अरे बाबा विज्ञान रुक घुस जाओ रहा है। रुक जाओ, डिटेल तुम डिटेल में, अरे डिटेल में तब जाओ ना जब पीछे बात क्लियर नहीं हुई हो, तुम डिटेल में पहुंच रहे हो। क्या डिटेल में जाए हम? तुम क्लास 5वीं की बात कर नहीं पा रहे हो क्लियर, और 6वीं में पहुंच जाओगे, फिर 7वीं 8वीं पहुंच जाओगे, सीधा PhD पहुंच जाओगे। भाई पहले छोटी क्लास की बात बात पता है क्या है, तुम बात पता है क्या बात की बात, अगर मैं वो ऊपर धरती की बात नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं ऊपर से एक एक वाक्य में अगर तुम्हें समझाता हूँ ना, तो तुम्हें समझ नहीं आता, उससे 4 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आने लगते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये 4 क्वेश्चन उठ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, वो किस लिए उठ रहे हैं मैं बताता हूँ, और मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ। अरे रुक जाओ, डिटेल में नहीं जाना देते, क्योंकि तुम्हारे 4 सवाल जो उठ रहे हैं भाई उसको डिटेल में जाएगी ना, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। रुक जाओ, इतने जजमेंटल क्यों हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूँ, हाँ देखो, हमारा जो होनापन है, अगर समझ सको, ध्यान से सुनना, अगर समझ सको तो ठीक है, नहीं समझ सको तो फिर अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना। ये मेरी सलाह है, मानो या ना मानो तुम्हारी फ्रीडम है, ठीक। हाँ, जो तुम्हें बोल रहा है उसका जवाब लेके हमारा जाना। ये दुनिया का जो भी मनुष्य है उसमें 2 हाँ। चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। क्या? एक होता है जड़ और एक है चेतन, ठीक। लेकिन हमारा जिस तरह का होनापन है उसमें चेतना भी है और जड़ भी है, जिसके द्वारा चेतन कहलाता, जिसके द्वारा कुछ अनुभव करने में आता, जानने में आता, मतलब जिसके द्वारा कुछ जानने में आता, अनुभव करने में आता, वो कहलाता है चेतन, चेतना, ठीक है। और चेतना जानेगा किसको? 2 ही चीजों को जान सकते हो, उसके पास 2 ही चीजें जानने को है, एक तो जड़ के बारे में, दूसरा चेतन के बारे में खुद के, मतलब जिसके द्वारा जाना जा रहा है उसको भी जान रहा है और शरीर को भी जान रहा है। तो जानने की जहाँ अनुभव करने की बात होती है, ठीक है, अभी बीच में मत बोलना, ठीक है। जहाँ जानने अनुभव करने की बात होती है वो कहलाती चेतना। इसका काम सिर्फ जानना और अनुभव करना होता है, ठीक है, ये होता है। और शरीर, जो शरीर होता है, मतलब हाथ कभी ये नहीं कहता मैं हाथ हूँ, पैर कभी ये नहीं कहता मैं पैर हूँ, क्योंकि उसमें जानने के फंक्शन होते ही नहीं है। जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क अंतर करता है ना, बुद्धि तर्क वितर्क करती है, ये करती है। मुझे बायोलॉजी मत बताओ, मैं तुम क्लियर कर लो एक बार। अरे रुक जाओ पहले, अरे बाबा तो तुमको लगता है, ये मत बताओ, तुमको लगता है कि मैं नहीं जानता, तुम मुझे जो बता रहे थे ये तुम कैसे जानोगे मैं नहीं जानता? इसलिए तुमसे सिर्फ आशय पूछा जा रहा था। अब बात कह रहा हूँ तो उसको सुन लो पहले कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें यहीं पे गलत बोल दी और मैं बोलना चाह रहा हूँ तो तुम बोल देना ना बाद में, अभी मुझे, अरे बोल देना ना, जब मेरी बात हो जाए तो बोल देना जो गलत लगा हो तुमको, ठीक है। ठीक है, बोल। हमारा पूरा शरीर है और एक तरफ चेतन है, ठीक है। जिस चेतन के द्वारा, जो चेतन का जो फंक्शन होता है वो उसका एक ही काम होता है, अनुभव करना और जानना। और ये अनुभव करना जानने के लिए जितनी इंद्रियां होती, मतलब शरीर और चेतन के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो होती इंद्रियां, ठीक है। ये सारी इंद्रियां जो होती है वो कड़ी का काम करती है चेतन और शरीर के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए, ठीक है। नहीं, संसार और शरीर में। अरे बाबा अभी शरीर की बात कर ले, फिर संसार की बाद में बात कर लेंगे। अभी तो तुम्हारा शरीर है, तुमको शरीर में कुछ जानने में आता ना, फिर संसार पे चले जाएंगे, वहां भी करता है काम, क्यों नहीं करता है? देखते, आंखें से देखते हैं, दृश्य दिखाई देता है, कर लेंगे ना बात उस पर भी। तो माने आपके शरीर और चेतन के बीच में जो कड़ी है वो है आपकी इंद्रियां, ठीक। वैसे मुझे ये चीजें मालूम है ब्रो, तुम क्यों मुझे समझा रहे हो? तो मुझे जो बता रहे थे तुमको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है? लेकिन मुझे जो मालूम है उससे आगे मुझे भी तो कुछ पता होगा ना। तुम क्या मेरे बारे में जानते हो? तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो? तुम मेरे बारे में जानते हो कुछ की नहीं जानते हो? मैंने जो तुम्हें बताया तुम्हें नहीं मालूम था, तुम उससे अटके मैं जो पूछ रहा हूँ तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम जो मुझे बता रहे हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? दूसरा तुम गलत बता रहे हो, दूसरा तुम गलत भी बता रहे हो, बहुत सारी चीजें देख लेंगे ना उन बातों पे। देखो, या तो मुझे बात करने दो, या तो मुझे पूरी बात करने दो। और पूरी बात अगर पूरी बात में तुम यार पूरी बात तुम बोलते चले जाओगे, उसमें चाहे गलत चीजें हो, मैं हूँ तुम भी तो गलत ही बोल रहे हो मेरे दृष्टि में, तुम भी तो गलत ही बोल रहे हो ना। मैंने क्या गलत बोला? फिर तुमने सारी चीजें गलत बोली। जीवन का उद्देश्य सुख नहीं है, मंजन करते हो सुख के लिए करते हो, टट्टी होने जाते हो सुख के लिए करते हो, नहाते हो सुख के लिए करते हो, सब कुछ तो तुम्हारी हर एक तुम्हारे जीवन का सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक में जितनी भी संभावना तुमको जानने में आती है, जितनी भी तुमको समझ आती है, समझ तुम्हारी जहाँ जहाँ काम करती है, वहाँ तुम हर एक मूवमेंट का उद्देश्य तुम्हारा सुख की गति, सुख की तरफ गति है। एक गति ऐसी बता दो जिसमें तुम्हारी सुख की गति ना हो। तुमने बोला कि मैं मनोरंजन, रुक जाओ, तुमने बोला कि मैं ऑफिस का काम करना था मुझे, तो गाना ही सुनना। इस चीज से क्लियर हो जाएगा इंसान फिर सुसाइड क्यों करता है। सुसाइड इसलिए इंसान करता है क्योंकि जो चीज वो चाहता है जीवन में, जब ऐसी चीज उसको नहीं मिल पाती तो सुसाइड कर लेता है। क्या चीज चाहता होता है वो? जो भी चीज चाहता है, जब वो चीज नहीं मिलती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो उसको पैसा नहीं मिल पा रहा, अच्छा उसको कोई गुलाम बना रहा है, उसको आजादी नहीं मिल पा रही है, उसको देह कुछ चाहिए वो नहीं मिल पा रही है,
4 चीजें होती हैं इसमें। देह रूप से कुछ नहीं मिल पा रहा है तो भी सुसाइड कर सकता है, मानसिक रूप से कुछ नहीं मिल पा तो भी सुसाइड कर सकता है, भावनात्मक रूप से कुछ नहीं मिल पा तो भी सुसाइड कर सकता है, चेतनात्मक रूप से मतलब अध्यात्म रूप से ज्ञान नहीं मिल पा तो भी सुसाइड कर सकता है। सुसाइड करने के चारों कारण हो सकते हैं, चारों में से कोई भी हो सकता है, चारों भी हो सकते हैं। मतलब जो जीवन में चाहता है जब उसको नहीं मिल पाया तो सुसाइड करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ पे तुम रुक जाओ, तुमने बहुत बोल दिया, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इंसान कहता है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फलानी चीज, फलानी वस्तु नहीं मिली, उस वस्तु से मुझे जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिल पाया, वो जो स्थिति मेरी बनती वो नहीं बन पाई, मेरा रुतबा नहीं हो पाया, यहाँ मैं हार गया, यहाँ मैं टूट गया, यहाँ मुझ पे कर्ज हो गया, मुझे मेरा सम्मान छिन गया, मेरी बेइज्जती होगी, अब मैं जाके सुसाइड कर लेता हूँ। ठीक है, किसी का MMS वायरल हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, यही है ना। उसका क्या छिन जाता है, उसका क्या छिन जाता है, उसका सुख छिन जाता है। तुम एक बेवकूफी से भरे उदाहरण बनाओ और बेवकूफी से भरे उदाहरण का तुम एक शानदार जवाब दो, ये कोई बात हुई? सामान्यतः इंसान को जो चाहिए होता है वो अगर नहीं मिल पाता है तो वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, सम्मान वाली बात है तो इस पे बात अलग से कर लो फिर। सम्मान क्या है, किसी के सम्मान का सीधा संबंध सुख से, सम्मान का सीधा संबंध सुख से, सम्मान की बात क्यों ना करूं? हाँ तो सम्मान का तो सीधा, ठीक है, तो सम्मान उसको, सम्मान का सीधा संबंध सुख से यार। हाँ तो कैसी बात कर रहे हो यार? अरे बाबा, तुम्हें सम्मान मिलता है, सुख नहीं होता क्या? तुम्हें सम्मान कोई देता है, सुख नहीं होता क्या? सुख मिलता होगा तभी तो इतने सारे प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तभी तो इतने सारे उपाधियां दी जाती है, डिग्रियां दी जाती है, इनाम दिए जाते हैं, सीलें दी जाती हैं। ठीक है, अगर वो सुख नहीं मिला तो फिर उसको जो बचता है उसके पास वो होता है दुख। ठीक है, उसके पास जो बच जाता है वो होता है दुख। तो फिर वो सुसाइड करता है कि यार जब जीवन में दुख ही दुख है, सारा सुख मिल ही नहीं रहा मेरे को, जब जीवन में दुख ही दुख है, सुख मिल नहीं रहा, तो अब मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ यार, क्योंकि सुख तो मेरे को मिल नहीं रहा, तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। तो मूल में क्या बैठा हुआ था? दुख। दुख सुख से नहीं मिटा। दुख किससे मिटेगा? दुख बोध से मिटेगा। ये जानकर मिटेगा कि सुख जो है सिर्फ एक वृत्ति है, एक टेंडेंसी है, दुख जो है सिर्फ एक वृत्ति है, बोध से हमको चलना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात है क्या? उसको अगर समझ में आ जाए भाई मैं किस चीज को सम्मान मार रहा हूँ, वो नहीं मिल रहा है तो भाई सम्मान दे दिया जाए, ये दिया तो उसको मना लिया जाएगा, भैया क्यों मरना चाहते हो? तो मतलब समाज में एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है कि कोई व्यक्ति मर रहा है कि भैया क्यों मरना चाहते हो? वो बोल रहा हमको सम्मान नहीं मिल रहा, हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो भैया लो आओ, तुम्हें गले में हार पहनाते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं, लो हो गए सम्मान, अब नहीं मरेगा मतलब। तो जब जो मरने के पीछे जो वजह है वो वजह अगर ठीक कर दिया तो नहीं मरेगा वो। अब समझते कहाँ आ रही है? जो वजह जिस वजह से मरना चाहता है वो वजह ही खत्म कर देंगे तो क्यों मरेगा वो? कैसे खत्म होगी वो? सुख कोई चाहता है, इंसान सुख चाहता है। हाँ, सुख, उसको सुख दिया जाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा कि तुम महान हो, तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसको सम्मान दिया जाएगा। हाँ सम्मान दिया जाएगा, सम्मान की वजह से मर तो सम्मान दिया जाएगा भैया कि सम्मान ये हो तुम, तुम्हारी जिसने ध्यान दिया उसकी गलती है, उसको सम्मान दिया जाएगा। तो उसको सम्मान दिया जाएगा, और सम्मान नहीं मिला तो वो मरेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? सम्मान मिलेगा ना। दो फिर इंसान को, हर इंसान को सम्मान देकर दिखाओ, किसी गलीच इंसान को, किसी बलात्कारी को सम्मान देकर दिखाओ तुम। अरे दो ना सम्मान। अरे बलात्कारी को जेल में एक, अरे रुक जाओ मेरे बाबा, रुक जाओ, बलात्कारी क्या? तो बलात्कार उसको सेक्स चाहिए ना, सेक्स दिया जाएगा ना उसको जितना करना चाहिए, जब सेक्स दिया जाए तो क्यों बलात्कार करेगा वो? कितना चाहिए उतना दिया जाएगा। अब बताओ, तुम तो बड़ी अंतर। अरे मैं तो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना भाई, जो चीज को चाहिए वो चीज दे, उसको सेक्स चाहिए, सेक्स दिया। अब बताओ, समस्या जहाँ रहे मैं इसको निवारण बता रहा ना, लो सेक्स चाहिए उसको सेक्स दिया। अब बता क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? सम्मान दे पाओगे? अरे भाई क्यों नहीं दे पाओगे? तो पहले दो किसी। अरे बाबा जब कोई हार चुका है, कोई तुमने बोला बलात्कारी, कोटा में अरे रुक जाओ मेरे बाबा, रुक जाओ, अरे मेरे ना समझ भैया, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, सुन लिया करो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ अवस्थी, मैंने बोला कि आप बोले बलात्कारी है तो बलात्कारी को भैया सेक्स दे दो। मैं बैक कॉल करूँ तुम्हें? ठीक है, अभी नहीं, अभी बैक मत करना, जब तुम पहले अभी कम्युनिकेशन पे काम करो, जब कम्युनिकेशन तुम्हारी अच्छी हो जाए मैं कॉल कर लूंगा। सुनो अभी देखो 1 घंटे 18 मिनट बात हो गई मेरी तुम्हारी, कोई भी सिस्टमेटिक बात करना नहीं आती है तुम्हें, कोई धैर्यता नहीं है, कोई कम्युनिकेशन करना आता नहीं है। वो ऑडियो सुन लेंगे, आप ऑडियो को यूट्यूब पे डाल देना। क्या ऑडियो को यूट्यूब पे डाल देना? ठीक है। अरे तुम्हारी ऑडियो डालने लायक नहीं, लोग बोर हो जाएंगे। अरे तुम डाल तो देना, ऐसे लायक कुछ कम से कम ऐसी लायक बात तो करो। चलिए ठीक है, तुमने डाल तो मैं देख लूंगा। हाँ मेरी ऑडियो मैं तुमको भेज दूंगा, तुम जहाँ सुनना चाहो सुन लेना। मेरे पास है। हाँ ठीक है, इसका तुम जहाँ यूज करना चाहो कर सकते हो। हाँ ठीक है। ठीक है हाँ।